राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो राम कहो राम कहो बाहुरे,
कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। अरे हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन आज़ाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या, हमन आज़ाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन आज़ाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हाँ जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को बेकरारी क्या, हमारा यार है हम में हमन को बेकरारी क्या। न पल बिछड़े पिया हमसे न हम बिछड़े प्यारे से, न पल बिछड़े पिया हमसे न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है, उन्हीं से नेह लागी है हमन को इंतजारी क्या, उन्हीं से नेह लागी है हमन को इंतजारी क्या। और कबीरा इश्क का माता, कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है, जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। फेंक इस बोझे को, भगवान कहते गोपी फेंक दे, तो हमन सिर बोझ भारी क्या। तो राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मने नमः। कल के कथा प्रसंग से आए कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में 18वें अध्याय के 9 श्लोकों तक के तात्पर्य का वर्णन किया। उससे आई कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। न द्वेष्ट्या कुशलं कर्म कुशले नानुसज्जते, त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। न द्वेष्ट्या कुशल कर्म कुशले नानुसज्जते, त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। भगवान ने कहा अर्जुन, सत्वगुण में स्थित बुद्धिमानी त्यागी, जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है और ना शुभ कर्म में लिप्त होता है। कलयुग में आसपास सब जगह अशुभ कर्म करने वाले लोग रहते हैं, तो उनसे घृणा नहीं करता है, उनके भी कल्याण की काम करता है, उनका भी कल्याण चाहता है, उनसे भी प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वो सब भी जो चल रहे हैं नहीं है सब माटी के खिलौने, उसी माटी के खिलौने जिससे मैं बनाऊं, और उसी परमात्मा की कृष्ण की शक्ति से चल रहे हैं। कोई और उन्हें चला नहीं रहा, वही राम प्रभु चला रहा है, शिव शंकर चला रहा है, और कोई दूसरा भगवान नहीं, वही चला रहा है। तो सत्वगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी
जो न तो अशुभ और अशुभ कर्म करते हैं, कोई बात नहीं है। जैसे मान लो गुटखा ही खा रहे हैं, अशुभ कर्म कर रहे हैं, अब क्या करा जाए, कहीं कहा ही तो जा सकता है, कर रहे हैं तो उनसे घृणा तो नहीं की जा सकती है। नहीं, क्यों नहीं की जा सकती है? क्योंकि यदि हम सत्यता को जानते हैं तो वे उसी मिट्टी से बने हैं जिससे हम बने हैं, और वही परमात्मा प्रभु उनको चलाता है जो हमें चलाता है। तो फिर किसको केसर पत्थर मारो, कौन पराया है, और शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। पर जो गुटखा खा रहा है और अपने माँ बाप के वचनों को भी काटने के लिए तैयार है और उसको लज्जा नहीं है, काटने के लिए तैयार, क्या जिसकी अपने बाप काका रक्षा करते थे उसको हम मारने के लिए तैयार हैं, तो अपने ही बाप दादे का नाम डुबा रहे हैं। द्वारकाधीश भगवान की अपनी बात से ही फिर रहे हैं, अपने बाप दादों की बात को काट रहे हैं। पर क्या कहे कोई, तो उनसे द्वेष करे? नहीं, द्वेष नहीं करे। किसको केसर पत्थर मारो, कौन पराया है, और शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। नहीं, उसका भी मंगल कल्याण, क्योंकि हमेशा हमारे पूर्वजों ने भी उनका मंगल कल्याण ही किया है, तो उनका मंगल कल्याण करना चाहिए। लेकिन वो अपने कर्म ऐसे हैं उनके कि उनका मंगल कल्याण भगवान द्वारकाधीश कहते हैं हो नहीं सकता है। वो भी द्वारकाधीश भगवान की है, नहीं हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? हमारा काम तो यही है कि जैसा तुम्हारे बाप काकाओं ने किया वैसा ही करो, और नहीं करते हो तो कोई बात नहीं है। द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय। तो सत्वगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है। हाँ, अरे मैं क्यों घृणा करके अपने पाप को बढ़ाऊँ? हाँ, तो ही कर ले, घृणा द्वेष जो भी करना है तुम ही कर लो। हाँ, जैसा करना है करनी, करतूत घृणा द्वेष जो भी पाप कर्म है वो सब तुम कर लो। क्यों, तुमने उसकी ठेकेदारी ले रखी है पाप कर्म करने की, तुम ही कर लो भैया। मैंने ठेकेदारी थोड़ी ले रखी है इस बात की, मैंने तो द्वारकाधीश की नौकरी कर रखी है, उसी का नाम बजाना है, उसी का गुणगान गाना है। तो द्वारकाधीश भगवान की, जमुना मैया की है। और बाकी कुछ क्या होता है जीवन में क्या नहीं होता उसकी परवाह नहीं करना है। तो जो अशुभ कर्म करता है उससे घृणा नहीं करता और न शुभ कर्म में लिप्त होता है। और यदि कोई शुभ कर्म करता है, हाँ, तो वह उसमें लिप्त नहीं होता। शुभ कर्म कोई दान कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है, तो मेरे को उससे कोई, भगवान ने कह दिया कि सत्वगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी न तो अशुभ कर्म से घृणा करता न शुभ कर्म में लिप्त होता है, उसमें भी लिप्त नहीं होता। अगर भगवान की कृपा से हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो जय जमुना मैया की, उसमें लिप्त थोड़े हैं। मेरा तो लक्ष्य लिप्त तो एक ही है कि द्वारकाधीश मेरा है और मैं उसकी हूँ, इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है। इस लक्ष्य को कोई मिटा नहीं सकता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता, इसलिए मेरे को कोई संशय नहीं है इस बात में। प्रभुर नंद कुमारों में स्वामिनी ब्रखवानुजा, प्रभुर नंद कुमारों में स्वामिनी ब्रखवानुजा, कृतार्थो हम कृतार्थो हम कृतार्थो हम न संशय। संशयवान भक्ति नहीं कर सकता है, संशयवान गीता पाठ नहीं कर सकता है, संशयवान भगवान के नामों का कीर्तन, अरदास का कीर्तन नहीं कर सकता है, तो संशय है उसको। तो जिसमें संशय नहीं है वह, जिसमें पूर्ण, कल बताया कल के कथा में कि श्रद्धा और विश्वास के साथ में और तब भगवान की शरणागति है, संशय वाले के लिए नहीं है। संशय वाले के लिए तो संसार में भी कुछ नहीं है। संसार में भी जो उपलब्धि हमें हासिल होती हैं वो तभी हासिल होती हैं जब हम विश्वास और लगन से लग जाते हैं उसमें, संशय से नहीं हासिल होती हैं। जिसको संशय है ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है, संशय। और संशय करने की भी अतिशयोक्ति क्या है कि इस बात में भी संशय है कि हमारा जन्म तो है, मृत्यु होगी या नहीं होगी, इस बात में संशय। हमारे शरीर में बचपन आया, जवानी आई, और यदि हम जिंदा रहेंगे तो बुढ़ापा भी आवेगा ही, लेकिन इसमें संशय है कि हमें नहीं आवेगा। संशय है द्वारकाधीश भगवान की। हमें संशय है कि हमारे जो हमारे से पहले हमारे बड़े थे उन्होंने अगर गलत किया तो उनको यहीं भुगत के जाना पड़ा। दूसरे के हिस्से का अगर हमने खून चूस लिया है तो उसको यहीं पे बहा के जाना पड़ा, नहीं दुनिया से कि ये साथ में लेके जाना पड़ा, नहीं, इसी मिट्टी में बहाना पड़ा उसको। हाँ, अब हमें संशय है कि हमें नहीं बहाना पड़ेगा, हम अगर दूसरे का छीन लेंगे। तो रावण को भी ऐसा ही संशय था, रावण को भी ऐसा ही संशय था
पर उन ऋषि मुनियों को संशय नहीं जिनका कि उसने रक्त निचोड़ लिया, उनको संशय नहीं, क्योंकि उनके द्वारकाधीश की जय को वो नहीं रोक सकता है, चाहे वो एक बूंद निचोड़ ले रक्त की, रोक सकता है, क्योंकि ये जय जयकार भगवान की स्वयं भगवान की शक्ति से होती है। भगवान की शक्ति को चैलेंज कर रहा है। तेरे जैसे जाने कितने गुंडे बदमाश आते हैं दुनिया में और चले जाते हैं, भगवान की शक्ति को चैलेंज कर रहा है रे। तो चैलेंज करने से तेरे जैसे उस पर भगवान ध्यान नहीं देते हैं। भगवान कहते गोपी भाड़ में जाने दे, तेरे को द्वारकाधीश की जय, जमुना मैया की जय, मेरी जय जयकार करनी है, उसे दंड देने का काम मेरा है, मैं अपने आप कर लूँगा समय आने पर, चिंता मत कर। तो सत्वगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म में लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता कि जो कर्म मैं करती हूँ गोपी उसमें मेरे कल्याण में कोई संशय नहीं है। द्वारकाधीश भगवान के जमुना मैया की जय जय श्री राधे। जिसको संशय है नहीं वो जो चाहे वो कर ले। तात्पर्य कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या सत्वगुणी व्यक्ति न तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है और न अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से, चाहे भले ही मेरे शरीर को किसी की बात से कष्ट मिले पर उससे घृणा यदि मुझे हो जावे तो फिर मैं द्वारकाधीश की गोपी कैसे रह जाऊं? फिर द्वारकाधीश मुझे अपनी गोपी नहीं बनावे। लेकिन ये द्वारकाधीश की कृपा है, इसमें मेरी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। द्वारकाधीश भगवान की कृपा कैसी है द्वारकाधीश की कि राधा की कृपा कृष्ण की कृपा, 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 जिस पे हो जाए मस्ती में गाए मौज मनाए, मस्ती में गाए मौज मनाए। राधे 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 राधे। हे राधा की कृपा कृष्ण की कृपा, 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 जिस पे हो जाए मस्ती में गाए मौज मनाए। राधे 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 की रटना लगा ले, शाम श्यामा को मन में बसा ले। राधे राधे की रटना लगा ले, शाम श्यामा को मन में बसा ले। कृष्ण तो है राम तो है, कृष्ण तो ये मिल जाएंगे हो, राम तो ये मिल जाएंगे, कृष्ण तो ये मिल जाएंगे हो, राम तो ये मिल जाएंगे। और क्या गीत गोविंद के तू गुनगुना ले। और उपाय बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? भगवान के पास तक जाने का, उनकी शरण में जाने का। गीत गोविंद के स्वयं भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में, क्या कह रहे हैं? ये जो मेरा गीत है ना इसको गा ले। गीत गोविंद के तू गुनगुना ले, गीत गोविंद के तू गुनगुना ले। और प्रेम भक्ति का दीपक जला ले। ये राग और द्वेष का दीपक तो बुझने के लिए ही है, और इसके अपने आप बुझा दे, नहीं तो बुझ तो जाएगा एक दिन। तो किसका जला ले? प्रेम और भक्ति का। भगवान ने कहा जैसे मैंने अजर अमर ये सूर्य नारायण का दीपक जला रखा है, नहीं ऐसे ही अपने हृदय में जला ले, मेरी भक्ति का ध्यान कर ले। तो प्रेम भक्ति का दीपक जला ले, प्रेम भक्ति का दीपक जला ले। कृष्ण तो है राम तो है, कृष्ण तो है मिल जाएंगे हो, राम तो है मिल जाएंगे, कृष्ण तो है मिल जाएंगे, राम तो है मिल जाएंगे। राधे राधे की। और प्रत्यक्ष में देख ले कौन सा दीपक जलता है, कौन सा जलता है? राम नाम का जलता है प्रत्यक्ष में। चाहे भले ही कोई करोड़पति हो चाहे अरबपति हो, और उसका कोई भी प्रभाव संसार में होता हो तो बता दे, राम नाम का प्रभाव होता है, राम नाम का दीपक जलता है।
और ये ऐसा दीपक है जो अपने जीवन जीते जी नहीं जलाता है, नहीं, राम नाम का दीपक। तो भगवान कहते हैं कोई चिंता की बात नहीं है, बड़ी चिता के रूप में जलाता हूँ, राम राम सत्य है, चिता के रूप में जलाता हूँ। या तो जला ले, प्रेम भक्ति का दीपक जला ले, प्रेम भक्ति का दीपक जला ले। कृष्ण तो है, राम तो है, कृष्ण तो है, मिल जाएंगे हो, राम तो है, मिल जाएंगे, कृष्ण तो है, मिल जाएंगे, राम तो है, मिल जाएंगे। और राधे राधे, राधे राधे तू श्याम से मिला दे, राधे राधे, राधे राधे। और भगवान की जो भक्ति है वो किस लिए है कि राधे राधे, हे राधे राधे तू श्याम से मिला दे, हे राधे राधे। और कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? तो राधे राधे, हे राधे राधे तू श्याम से मिला दे। गोपियाँ क्या कहती हैं, यमुना मैया को कात्यायनी के रूप में पूछ करके फिर कहती हैं राधे राधे, राधे राधे, हे राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे तू श्याम से मिला दे, राधे राधे तू श्याम से मिला दे। कृपा हम पर कर रे, श्यामा श्यामा, श्यामा श्यामा तेरे गुण गाएं, यही हमको भर दे। बोले नाम मैया की जय। श्यामा श्यामा, श्यामा श्यामा तेरे गुण गाएं, यही हमको भर दे। श्यामा श्यामा, श्यामा श्यामा तेरे गुण गाएं, यही हमको भर दे। राधे राधे, 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 हे राधे राधे, राधे राधे तू श्याम से मिला दे, राधे राधे, राधे राधे तू श्याम से मिला दे। कृपा हम पर कर रे, श्यामा श्यामा, श्यामा श्यामा तेरे गुण गाएं, यही हमको भर दे। बोल यमुना मैया की जय। श्यामा श्यामा, श्यामा श्यामा तेरे गुण गाएं, यही हमको भर दे। राधे राधे, राधे राधे, राधे 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 की, राधे राधे की रचना लगा ले। श्याम श्यामा क्यों, श्याम श्यामा को मन में बसा ले। कृष्ण तो है, राम तो है, कृष्ण तो है, मिल जाएंगे हो, राम तो है, मिल जाएंगे, कृष्ण तो है, मिल जाएंगे हो, राम तो है, मिल जाएंगे, कृष्ण तो है, मिल जाएंगे हो, राम तो है, मिल जाएंगे। और क्या कहते हैं भक्त, अरे चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो ध्यानी हो, 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 चाहे तो वो सुखदेव जी जैसा ज्ञानी हो और चाहे भगवान शंकर जैसा ध्यानी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो ध्यानी हो, चाहे वो ज्ञानी हो और चाहे सामान्य जन जैसा, गोपियों जैसा अज्ञानी हो और चाहे वो अज्ञानी हो, पर राधा की कृपा, राधा की कृपा, कृष्ण की कृपा, राधा की कृपा, कृष्ण की। तो भगवान की कृपा कैसी है कि जब वो होती है नहीं तो जो ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे हैं या सुखदेव जी गान कर रहे हैं उन पर भी वही राधा की कृपा हो रही है, और जो भगवान शंकर तपस्या कर रहे हैं और राम नाम गा रहे हैं उन पर भी वही राधा की कृपा हो रही है, और सामान्य जन पर भी। और जब भगवान कृपा करते हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं है, जो भगवान शिव पर हो रही है, जो ब्रह्मा पर हो रही है, वही कृपा सब पर हो रही है। द्वारकाधीश भगवान की जय। पर सबके पास में वह बर्तन भाव रूपी नहीं है, इसलिए द्वारकाधीश उससे वंचित रह जाते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है, जैसे कहते हैं ना वंचित समाज। तो जो अपने सत्कर्मों से, अपने पूर्वजों के संस्कारों से हट गया है, च्युत हो गया है, उसको वंचित समाज कहते हैं, वंचित। तो उस चतुर्वेदी समाज नहीं कहते, उसको वंचित समाज कहते हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय। तो चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो ध्यानी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो अज्ञानी हो, चाहे वो अज्ञानी हो, राधा की कृपा, कृष्ण की कृपा, राधा की कृपा। और प्रत्यक्ष में हो रही है नहीं हो रही है, राधा की कृपा, कृष्ण की कृपा, राधा की कृपा, कृष्ण की कृपा। जब जिस पे हो जाए मस्ती में गाए मौज मनाए, मस्ती में गाए मौज मनाए, मस्ती में गाए मौज मनाए।
तो जो राधा राधा रोकने के लिए, राम का नाम रोकने के लिए, कृष्ण का नाम रोकने के लिए अनाचार करता है, उस पर कृपा हो रही है, वह गा सकता है, वह भगवान के चरणों में अपने भाव को ला सकता है, उसके मन में भगवान के चरणारविंद ला सकते हैं, उस पर वह भगवान की कृपा हो पाती है। जवाब नहीं देना है। और भगवान का नाम लेकर के और भले ही मर जावे, मिट जावे, द्वारकाधीश भगवान की जय, फिर भी राधा राधा गावे, चैलेंज से गावे। क्यों? उसको कोई शोक मोह रोग नहीं सतावे। तो भगवान कहते हैं नहीं कि शोक मोह तज काम, शोक धाम तज काम। भगवान का जो भजन है वो किस प्रकार से करना है? शोक धाम तज काम। तो जब भगवान के कृपा हो जावे नहीं तो कोई भी प्रकार का शोक, कोई भी प्रकार के धाम का लालच, कोई भी कामना मन में आवे नहीं। और फिर क्या कहते हैं? अहो भाग्यमम अमितत राम कृपा सुख पुंज, और देखे नैन बिरंच शिव शिव जुगल पद कंज। तो भाग्य किसका बड़ा है? जो भगवान का नाम गावे मस्ती से, और किसी के अगर कोई बुरा भी करे तो भी उसका मंगल ही चाहे, तो उसका भाग्य बड़ा है। या जो दूसरे का बिगाड़ करने के लिए अपने जीवन को बर्बाद करे जावे, उसका भाग्य बड़ा है। जवाब नहीं देना है, अपने मन में खुद सोच लेना है। द्वारकाधीश भगवान की ये संसार है नहीं, एक बहुत बड़ी पाठशाला है। ये ऐसा नहीं है केवल हम स्कूल में जाते हैं तभी पढ़ते हैं, नहीं, ये संसार एक बहुत बड़ी पाठशाला है। इसमें हम अपने अनुभव से, भगवान की कृपा से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन हम सारा शक्ति अपनी केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति में लगा देते हैं, इसलिए हम कुछ भी नहीं जान पाते हैं। हमसे बढ़िया तो वो कपड़े बुनने वाला कबीरदास और चप्पल सीने वाला रैदास ज़्यादा बढ़िया, जिनकी बताई बातों को, उन अनपढ़ों की बातों को हम कितना बीएड करने वाले, एमएड करने वाले पढ़ते हैं, पीएचडी करने वाले पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं उनकी बातों पर। द्वारकाधीश भगवान, और वो बिना पढ़े लिखे। और भगवान कहते हैं, कन्हैया भी कहते हैं, अरे मैं भी कौन सा ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, अरे मेरे जो है ब्रज में गैया चलाता था और ऊधमबाजी करता रहता था, फिर गुरु के पास गया तो वहाँ भी लकड़ियाँ काटता रहता था और माँ बाप का लाडला, इसलिए कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं मैं। जल्दी छुट्टी कर दी गुरुजी ने, बोले नहीं नहीं आप तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हो, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो भगवान ने कहा फिर भी जो है मैं भी मस्ती में राधे राधे गाता हूँ, बंसी बजाता हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ना अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से, तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति न तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है और न अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। उसे कष्ट नहीं दे सकता है, कोई दे सकता है कष्ट? अपने आप को जवाब देना, उसे क्या कष्ट दे सकता है? रे जो तुझे कष्ट देना नहीं चाहता उसे तू कैसे कष्ट दे सकता है? विज्ञान है। अब तू ज़बरदस्ती कहे नहीं मैं कष्ट दे सकता हूँ, नहीं दे सकता है। जो अच्छा हो वो कर ले। वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। क्यों? क्योंकि किसी का गलत नहीं करता है, इसलिए उसके मन में करते समय डर नहीं आता है। जो दूसरे का बुरा सोचता है नहीं मन से, वही डरता है, वही भगवान का नाम लेने में डरता है, पाप करने वाला। भगवान ने कहा नहीं, पाप बंट कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति भाव न काऊ। उसका भाव भजन में नहीं बन सकता है, भगवान के में, जिसकी प्रवृत्ति पाप करने की है। पाप बंट कर सहज स्वभाव, उसका सहज स्वभाव है, इसलिए उसका मन उस वहाँ जाता ही नहीं है। और नहीं तो वह उपयुक्त स्थान पर, यानी कहीं भी बैठा हो, जिसका भाव भगवान से जुड़ा हो, कहीं भी बैठा हो, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, खराब से खराब हो और खराब से खराब स्थान हो, खराब से खराब व्यक्ति साथ में रहते हो, फिर भी वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जमुना में जय जय श्री राधे। हाँ, इसमें क्या किसी कोई लेना देना है क्या? अभी कहा नहीं हमने इसके मस्ताना, हमन को होशियारी क्या रे, क्या की होशियारी है? मूर्खता बढ़िया है हमारी, तो होशियारी अपने अपने पास रख, हमें नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म को प्राप्त है, सार्वधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। जब वो भगवान की प्रेरणा से कर्म करता है तो उसमें कोई संशय आता है उसको कि मेरा कोई अहित हो जाएगा इस बात में?
हाँ, जो कमाल की बात करता है, अरे मैं गीता पढ़ूँ और मेरा हित हो जावे, ऐसा कहाँ बिलान है, और हो जावे तो अभी मैं तैयार हूँ उसके लिए। डरती नहीं गोपी इस बात से कि मैं भगवान की, कृष्ण की, राम की गुणगान गाऊं, भगवान शिव शंकर के भजन गाऊं, माता पार्वती को रिझाऊं, उनकी जय जयकार मनाऊं और गणेश जी की जय जय गाऊं तो मेरा हित हो जावे। अगर ऐसा हो नहीं तो कोई भगवान का नाम नहीं गावे, पर संसार में कोई क्यों गावे, और हो जावे तो हो जावे भगवान का नाम गाने से। और हित और अहित क्या सोचना है, शरीर का क्या हित है और क्या अहित है, जिसका वास्तव में होना ही नश्वर है और आखिर में नाश ही होना, उसका अहित हित और अहित क्या सोचना। और आत्मा का कोई हित अहित होता नहीं, वह तो निर्विकार है, शाश्वत है, सनातन है, उसका कोई हित अहित कर ही नहीं सकता है द्वारकाधीश भगवान की। तो पर संशय काय बात का है, जब संसार के कार्यों को करने में हमें संशय नहीं आता कि ये कार्य तो मैं करके रहूँगा, तो भगवान का नाम लेने में काय का संशय कि अब मैं भगवान का नाम बाद में नहीं ले सकता हूँ, आज ले रहा हूँ कल नहीं ले पाऊँगा भगवान का नाम। अरे मूर्खों को इस बात में संशय नहीं है कि आज हम कमा रहे हैं कल नहीं कमा पाएंगे, इस बात में कोई संशय नहीं है, जबकि ऐसा ही होता है, बाद में नहीं आज खा रहे हैं कल नहीं खा पाएंगे, ये भी हो सकता है, आज जिंदा है कल नहीं रहेंगे, ये भी हो सकता है। पर इसमें क्या संशय है कि आज राम नाम ले रहा हूँ कल नहीं लूँगा, बता क्या संशय रे। द्वारकाधीश कहते हैं क्या संशय है, बता राम राम सत्य है कि नहीं है बता, अपने आप को ही बता, हमें मत बता। द्वारकाधीश भगवान की है, क्या संशय तेरे को। तो वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म को प्राप्त है, सार्वधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। नई देवता शक्यम त्यक्तम कर्माण्यशेषता यस्तु कर्म फलत्यागी सत्यागी त्याभिधीयते। भगवान ने कहा अर्जुन, निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है। सारे कर्मों को वो छोड़ देवे, अब कुछ नहीं करना मुझे, कर भी देते हैं लोग, बिरले लोग ऐसे होते हैं, बैठ जाते हैं ध्यान में भगवान की, कई लोग में भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, पर वैसे असंभव है, छोड़ नहीं सकता है। पहले तो शरीर की उसकी क्रिया, शरीर जो बना हुआ नहीं, इसमें शरीर में ही ऐसी क्रियाएँ बार बार इसमें विकार उत्पन्न होते रहते हैं, तो उन्हें निकालने के लिए जा, फिर इसमें जब निकाल ही आता है तो कमजोरी में से फिर खा। द्वारकाधीश भगवान तो इसमें बाहर, तो इसमें पहले तो शरीर ही इसमें एक विकार है कि कर्मों का परित्याग करने में, और फिर उसकी जो मनोविकार है ना, मन से जो सोचता है ये कर लो वो कर लो, वो भी उसके लिए बुद्धि मन भी उसकी चंचल है। तो इस कारण से भी कर्मों का सर्वाधिक सब कर्मों का परित्याग, समस्त कर्मों का, वह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए असंभव है, नहीं कर सकता। कुछ कर्मों का कर सकता है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है, पर हाँ फल सब कर्मों का त्याग सकता है, उसमें कोई संशय नहीं है, फल त्याग सकता है, नहीं चाहिए किसी भी कर्म का, चाहे मैं कुछ भी करूं भगवान की प्रेरणा से, पर उसका फल नहीं चाहिए, तो वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। पर ऐसा हम नहीं कर पाते हैं, हम एक घड़ी कर्म करना तो छोड़ देते हैं, पर कभी कभी तो हमारी इतनी मूर्खता होती है, कर्म न कर रहे हो तब भी हम फल की आशा करते हैं। गोपी सही कह रहा हूँ नहीं? हाँ कोई बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम उस कार्य को करते ही नहीं हैं और हम सोचते हैं वह फल मुझे मिल जावे। जैसे कि हम गाय को पालते नहीं हैं और सोचते हैं कि हमें दूध बढ़िया मिल जावे, शुद्ध घी मिल जावे, दही मिल जावे, सब चीज़ हमें शुद्ध मिल जावे। हम खेती करते नहीं हैं और हम चाहते हैं कि हमें सब अन्न शुद्धता पर्याप्त रूप में मिल जावे, साग सब्जियां हम जो है सब हमें बढ़िया ताज़ी मिल जावे, पर उसके लिए हम कर्म करते हैं, इसलिए हमें सब चीज़ मिलावटों वाली और नकली मिलती हैं। असली मिलती हैं क्या? द्वारकाधीश भगवान की। तो जितनी जितनी हमें सच्चाई है उतनी सच्ची मिलती हैं, जितनी हमें नकलीपन है उतनी नकली मिलती हैं सब। द्वारकाधीश भगवान की। तो निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वास्तव में त्यागी कहलाता है। तात्पर्य भगवत गीता में कहा गया कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता है। भगवान ने खूब जोर देकर इस बात को कहा कि मैंने बनाया ही मनुष्य का शरीर ऐसा है कि इसमें कर्म का त्याग वह नहीं कर सकता।
अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है वही वास्तविक त्यागी है। और जो भगवान को अर्पित करता है उसके कर्म का उद्देश्य यही है कि प्रभु की प्रसन्नता है। क्यों करता है? कोई ज़रूरी नहीं है कुछ भी करना। वही कह दिया नहीं कि भगवान के काम से और हनुमान जी बंध गए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं इस बंधन को मानना। हाँ, लेकिन क्या है कि प्रेम का बंधन है और उसको भगवान कहते हैं तोड़ना नहीं चाहिए। द्वारकाधीश भगवान की उसको तोड़ना नहीं चाहिए। किसका प्रेम का बंधन है? कोई संतान के प्रेम का बंधन कि माँ बाप के प्रेम का बंधन के किसी रिश्तेदार नातेदार? नहीं, ये तो भक्तर भगवान के प्रेम का बंधन है, उसकी लीला है, उसी का काम है कि नहीं ये काम भी संसार के भी जो काम संसार के नहीं है, तेरे नहीं है, ये भी मेरे ही हैं, कर ले। अभी कहा नहीं कथा में कई बार, कर ले सो काम जो तुझ पे होता है उसको कर, उसमें आलस नहीं, उसमें प्रमाद नहीं कि मैं नहीं करूं। जब तक मैंने तेरे को पावर दे रखी तब तक करना है। द्वारकाधीश भगवान की है। और ये तूने हमेशा अनुभव किया होगा गोपी कि जब मुझे करवाना होता है तो मैं पावर भी देता ही रहता हूँ द्वारका से। बिल्कुल सही। तो कथा सत्य के पायदानों पर आगे बढ़ती है। लोगों को हमेशा संशय रहता है, तो संशय वाला भागवत गीता न रामायण न पढ़ सकता है, न सुन सकता है, और न उसे उसमें आनंद आ सकता है। क्योंकि चोर का चित्त गठरिया में, उसका चित्त तो उसी बात में रहेगा कि मैं कैसे अपना इंतजाम करूं और कैसे अपनी जान बचाऊं। द्वारकाधीश भगवान की नहीं, जिसकी नज़र में दृष्टि में है इसकी कोई कीमत नहीं है जान की, तो किसकी कीमत है? भगवान के गुणगान की कीमत है। जान अभी जाए भले जाए, भगवान के गुणगान की कीमत है। द्वारकाधीश भगवान की जमुना मैया की जय जय श्री राधे। क्योंकि वही आखिर में साथ में चलता है। चतुर्वेदी हैं, बहुत विद्वान है, हाँ सब जानते हैं, पर ये नहीं जानते कि आखिर में साथ में क्या चलता है। जानते तो हैं जी, मानने का क्या ज़रूरत है? तो नहीं मानने से क्या बात गलत हो जाती है? वही चलता है, मान या मत मान। हाँ, और तू कहे नहीं मैं तो 24 मेरा लठ का जोर, मैं नहीं मानो, तो भगवान भी कौन है? याद कर ले, 24 किसके साथ में चलते हैं, किसके नीचे चलते हैं? पहले कंस के और फिर कृष्ण के। हाँ, तो कृष्ण के तो नीचे ही चलना पड़ता है, चाहे लठ वाला हो, चाहे बंदूक वाला हो, चाहे तोप वाला हो। वो कहे मैं कृष्ण का नाम न लेने दो किसी को, राम का नाम, तो ऐसा थोड़ी चल सकता है। तो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है, उसकी प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, वही वास्तव में त्यागी है। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और वे सन्यास में स्थित होते हैं। और यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। और एक बात मैंने भी अपने अनुभव से करी, गोपी ने भी, क्या कि जिसके पास में पूरी संपन्नता होती है और तब वह त्याग कर लेता है, वही सच्चा त्यागी बनता है। हम देखते हैं वृंदावन में इस्कॉन मंदिर में जो अंग्रेज होते हैं नहीं, तो उनके पास में बहुत सारी संपत्ति होती है, वो यहाँ पे आके रहते हैं, उनके पास में बंगाली नहीं अंग्रेज, उनके पास में बहुत सारी संपत्ति होती है और वो करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति और संघ को दान करने के बाद में और यहाँ करके रहते हैं और बहुत मस्ती से रहते हैं। उनको अपने त्याग में कोई कष्ट नहीं होता है, कोई कष्ट नहीं होता अपने त्याग में। और भारत के लोगों की मुक्ति इसीलिए नहीं होती है, उनको त्याग में कष्ट होता है। वो कमाने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं। खुद उदाहरण लेके देख लो, अच्छा उदाहरण तो चाहे कोई भी उसका ले लेना चाहिए। हम कमाने के लिए उनके देशों में जाते हैं, दूसरे देशों में, और वो यहाँ दान कर करके और फिर हरे कृष्ण हरे राम करते हैं और सात्विक जीवन जीने का प्रयास करते हैं। वो लोग द्वारकाधीश जीते हैं या नहीं जी पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन प्रयास करते हैं वो लोग द्वारकाधीश भगवान की। मस्ती से राधे राधे करते हुए नाचते हैं, कोई झिझक कोई शर्म नहीं होती है। और हमारे छोटे बच्चों को बुरी बुरी बातें बोलने में तो कोई हम खुद सिखाते हैं उनको, तो कोई शर्म झिझक नहीं लगती है। लेकिन अगर राधे राधे और भगवान का नाम बोलना तो शर्म झिझक लगती है।
जब इस समय अब कई बार बताया कि जब गौड़िया मठ और इस्कॉन मंदिर वालों के या किसी भी संप्रदाय का हरे कृष्ण कहते हुए या श्री कृष्ण गोविंद या राधे राधे करते हुए कीर्तन निकलता है तो हमारे को कितनी लज्जा होती है, अंदर से हम बड़े ठूठ से खड़े हुए देखते हैं। हमारे मुंह से राम नहीं निकल पाता है, इतने गुलाम हो गए हैं अपने विषय वासनाओं के और अपने अंधेपन के और भौड़ी इस चमक के, इतने गुलाम हो गए हैं कि हम उन्हें देख करके भी हमारे अंदर जोश नहीं आता है कि नाचते नहीं हैं, राधे राधे करते नहीं हैं, भगवान के कीर्तन में निमग्न नहीं हो जाते हैं और उस आनंद को नहीं ले पाते हैं। बस इतना ही समझ रखा है कि हम पे पैसा आना चाहिए, उसी में आनंद है। अरे मूर्ख नहीं है, मैं गोपी को दोनों बातों का अनुभव है। पैसा जेब में रख के चलो, बिना पैसा चल, दोनों बातों का। पैसा में ही अगर आनंद होता नहीं, पैसा में भी आनंद जब होता है जब भगवान दिलाना चाहते हैं, नहीं होता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। और अगर भगवान दिलाना चाहता है बिना ही पैसा के होता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। क्यों? वो भगवान जो है उसमें लक्ष्मी जी समाहित हैं। वो लक्ष्मी नारायण अलग अलग नहीं है, पर अलग अलग कब नहीं है? जब हम नारायण की उपासना करते हैं लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं कि उन्होंने मेरे स्वामी की उपासना करी और वो साथ में रहती हैं। लेकिन केवल लक्ष्मी की उपासना करें तो भगवान तो उनसे उदासीन है, तो नारायण उसके साथ में नहीं होते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और लक्ष्मी जी भी मजबूरी में आती हैं, इसलिए उल्लू पे बैठ के आती हैं, और भगवान के साथ में आती हैं तो गरुड़ पे बैठ के आती हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। ये पुस्तक भी गीता की जो उन्होंने दान में दी है। इसका मूल्य वैसे अगर देखा जाए नहीं तो कम से कम जो है 250-300 रुपये एक पुस्तक का मूल्य होगा। ये उन्होंने दान में निःशुल्क दी हैं पुस्तकें, द्वारकाधीश भगवान की। और भारत में बहुत सारी जगहों पर। और ऐसा नहीं है कि वो ही देते हैं, और अनेकों संस्थाएं ऐसी हैं जो ऐसी पुस्तकों को छपवा करके और दान में, गीता प्रेस ही सबसे कम मूल्य में ऐसी पुस्तकों को देती हैं। पर हमें तो उसको चाहिए नहीं, घरों में पड़ी हुई हैं, वो भी धूल चाट रही हैं। द्वारकाधीश भगवान की जो। और हम भगवान को भोग लगाने का भी ढोंग करते हैं। लेकिन अरे यही नहीं जानते कि ये पुस्तक साक्षात भगवान है। लेकिन वो साक्षात भगवान क्या केवल कूड़े में पड़े रहने के लिए नहीं? उठा, उसका कुछ पाठ कर, उसका कुछ पूजन कर, अर्चन कर। उसका पुस्तक का पाठ करना नहीं जानता तो पूजन अर्चन कर, उसी से जान जाएगा। द्वारकाधीश भगवान की। नित्य प्रति उसके दर्शन ही करना शुरू कर दे। एक अच्छे कपड़े पर रख करके साफ सफाई उसकी नित्य करे, अच्छे कपड़े पर रखे, और फिर उसको जो है नित्य नमस्कार करे, सोते जागते उसको ध्यान रखे, तो देख वो भगवान की कृपा होती है नहीं होती। अरे द्वारकाधीश भगवान की। तो जो अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान में दे देते हैं, ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और वे सन्यास में स्थित होते हैं। और यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और बिना प्रयोजन के किया जाए। फल कोई ऐसा नहीं है कि फल को कल्पना में त्याग दिया, नहीं। यहाँ जो उदाहरण दिया गया ना, कल्पना में नहीं त्याग। हम किसी को जब दान देते हैं अपने पास से किसी को दे देते हैं, ये सोच करके कि ये हमारा नहीं है, केवल ये भगवान ने दिया है हमें, तो इसका सदुपयोग होना चाहिए। हम इसको दुरुपयोग करके केवल अपने ही निकृष्ट कर्मों में लगा दें, दुष्कर्मों में लगा दें और अपना पतन करें। उससे बढ़िया ये है कि इसको कहीं योग्य अच्छी जगह पर हम लगाएं। तो परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन से के लिए किया जाए? तो किसके लिए किया जाए? तो भगवान की प्रेरणा से जो अच्छा कार्य जो भी होता है उसके लिए हमें अपना धन, अपने शरीर की शक्ति, श्रम और अपने मन का जो कामना है उनको त्याग करके और उसमें संलग्न रहना, ये भगवान की सब भक्ति के अंतर्गत आता है। तो अनेमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम और भगवत्यागिनाम प्रीत्य न तो संन्यासिनाम क्वचित। भगवान ने कहा अर्जुन, जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिच्छित, अनिष्ट तथा मिश्रित
ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, त्यागी नहीं है। तो जैसे उसने कर्म किए हैं, इष्ट यानी इच्छित, यानी जो उसके मन में आया वो किया उसने। हाँ, पहला नंबर पे जो त्यागी नहीं है वो कैसे कर्म करता है? पहले तो जो अपने मन में आया वो किया, इच्छित, जो अपन को अच्छा लगा। फिर अनिच्छित, अनिच्छित कैसे कि अब मेरा बाप मर गया तो अनिच्छित 13 दिन मुझे करना ही पड़ेगा, अनिच्छित, अनिच्छित कर्म। तो इच्छित और अनिच्छित तथा मिश्रित, फिर कभी कभी दोनों प्रकार के मिश्रित कर्म हो गए, अच्छा भी है उसमें कुछ बुरा भी है, द्वारकाधीश भगवान की जय। जैसे कि उसने विवाह किया उसमें कुछ अच्छा भी है और कुछ बुरा भी है उसका, द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन यहाँ कलयुग में भगवान कह रहे द्वारकाधीश गोपी ने थोड़ा ने मेरी बात का मतलब सही ढंग से बता कि वो तो मिलते हैं, जो मिलते ही अब प्रत्यक्ष में भी मिलते ही रहते हैं, द्वारकाधीश भगवान की जय। और कलयुग में विशेष प्रत्यक्ष में ज़्यादा मिलते रहते हैं। बात की तो मैं बाद में देखता हूँ, क्योंकि कलयुग के लोगों की क्षणिक ज़िंदगी होती है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी हिसाब भी जल्दी जल्दी करता रहता हूँ उनका। जल्दी जल्दी से हार्ट फेल हो गया था एक क्षण में। तो लेकिन जो सन्यासी हैं तो ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता, पर जो त्याग कर देते हैं और त्याग करने में जिनकी साहस है, जिनकी कुशलता है, तो उन्हें उन कर्मों का कोई फल नहीं मिलता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जो कृष्ण भावना, तात्पर्य जो कृष्ण भावना में व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है। उसका कोई कर्म अपने लिए नहीं है तो मुक्ति है, वो भगवान करा रहे हैं तो ठीक है, नहीं करा रहे तो उसकी कोई ठेकेदारी थोड़ी है। द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय। हाँ, तो अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता, और भोगने से भक्त डरता नहीं कभी भी। तो पच्चैतानि महाबाहो करणानि निबोध में सांख्यिकतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। भगवान ने कहा है महाबाहो अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं, अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। 5 कारणों से व्यक्ति कर्म करता है। भगवान ने कहा क्या कि ये वेद में जो बताया कर्म करने के कारण है, नहीं कर्म क्यों करता है व्यक्ति। अभी पहले कई अध्यायों में कई बार ये बात आई कि कर्म करना इसका स्वभाव है, शरीर का कर्म करता ही रहता है, कर्म बिना नहीं रह सकता है, कर्मों का परित्याग नहीं कर सकता है। और कर्म करता क्यों है, तो इसके भगवान ने कहा 5 कारण हैं, वेद में बताए इसके कारण से वह करता है, अब तुम उन्हें मुझसे सुनो ध्यान दे करके। तात्पर्य यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता ही है, तो फिर यह कैसे संभव है कि कृष्ण भावना में व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो उसको भी तो भोगना पड़ेगा, जब उसका फल होता है तो उसको भी भोगना ही पड़ेगा। तो ये कैसे संभव है। तो भगवान, ये हमारी एक शंका हो सकती है इस बात पर। भगवान ने जो कहा नहीं कि उसको नहीं भोगना पड़ता, तो हमारी शंका तो वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं। तो भगवान ने शंका का निवारण करने के लिए कहा कि जिसमें ये 5 कारण नहीं है हेतु, वो और उसको सुख दुख नहीं होते। तो 5 कारण क्या हैं कि अतएव किसी कर्म की सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। जो ये 5 कारण हैं उन पर पहले विचार करना चाहिए, उन्हीं के कारण से कर्म होते हैं। तो सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ, और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान चरम आचार स्तंभ है। और जहाँ तक कि शंकर जी भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं कि ज्ञान के चरम तक पहुँचना चाहिए। अतएव ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए, और ऐसा सत्य का भाषण किसमें, वेदांतों में है। इसको सब विद्वान मानते हैं, और भगवान शंकर स्वयं उन वेदों का बखान करके अपने मुख से और उन्हें जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो अधिष्ठानम, तो और जो कृष्ण भावनामृत कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं, उनका फल न तो इस जीवन में न ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। वे प्रत्येक व्यक्ति को
चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है भगवान शंकर, जो कि वे प्रत्येक व्यक्ति को उनके पूर्व जन्म का स्मरण बनाकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं। भगवान शंकर जो है जीव के भीतर अहंकार के रूप में और रहते हैं, और जब रहते हैं तो वो कर्म करने की प्रेरणा वो देते रहते हैं जीव को, और उसको किसी न किसी कर्म में लगाए रखते हैं। और जो कृष्ण भावना अमृत कार्य अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं, उनका फल न तो इस जीवन में न ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। बोल द्वारकाधीश भगवान की है। पर जो भगवान की भक्ति में सब कर्मों का फल त्याग करके और जीवन जीता है, उसका फल उसको नहीं मिलता है। वही परमात्मा शिव रूप से उसको कर्मों का फल दिलाने के लिए कराते रहते हैं, और वही परमात्मा कृष्ण रूप से उसके ध्यान में है, तो उसको कोई फल नहीं मिलता उसका। तो अधिष्ठानम तथाकर्ता करणम चा पृथक विदम और विविधाश्च पृथक वेष्टा देवम देवाश्च देवम शैवात्र पश्चिमम। भगवान ने कहा अर्जुन, कर्म का स्थान शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं और परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। तो परमात्मा जो है उन्हीं के लिए भगवान शिव का यहाँ पर प्रयुक्त किया गया कि भगवान ने कहा कि जो भगवान शिव हैं के रूप में मैं हूँ, तो अहंकार के रूप में व्यक्ति से कर्म कराता रहता हूँ। आखिर में जो है वो मेरी शक्ति से कर्म करता है। और 4 और क्या है कि तात्पर्य अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है और जिससे कर्म फल होता है। कर्म करने की शक्ति कौन देता है? आत्मा देता है। शरीर करता हुआ दिखाई देता है, पर वास्तव में उसको शक्ति किससे मिल रही है? आत्मा से मिल रही है। तो शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है और जिससे कर्म फल होता है। अतएव कर्म, जैसे कि हम देखते हैं कि हमें लगता है कि शरीर से संतान उत्पन्न हुई है, शरीर से नहीं उत्पन्न हुई, आत्मा से उत्पन्न हुई है, इसलिए उसको आत्मज कहा गया। इसी प्रकार जो आत्मा के द्वारा उसको कर्म किया जाते हैं, शरीर के माध्यम से जो कर्म होते हैं वो आत्मा की शक्ति से होते हैं। इसलिए जैसे संतान उसको प्राप्त होती है नहीं, ऐसे ही अन्य सब फल उसको प्राप्त होते हैं। शरीर से किए सभी कर्मों के फल आत्मा को प्राप्त होते हैं। अतएव वह कर्ता कहलाता है और आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है। इसका उल्लेख श्रुति में है। ये सही दृष्टा सृष्टा, वही इसका करने वाला है और वही सब कुछ जानता है, ज्ञाता है। वेदांत सूत्र में भी ज्योत एव तथा कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है और प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं। इसके लिए उपकरण कर्म करने के लिए सबसे पहले शरीर के माध्यम से कर्म होते हैं। शरीर में दूसरा इसका उपकरण क्या है कि इंद्रियां हैं, इनके द्वारा कर्म करता है। फिर प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है। हर कर्म के लिए उसकी एक जैसी चेष्टा नहीं होती है। किसी कर्म को तो बड़े 100% चेष्टा से करता है और किसी कर्म को बड़े 2-5% बड़े मन से करता है। वो द्वारकाधीश भगवान की। लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की, और आखिर में जो भी कर रहा है वो वास्तव में होते, अभी बताया नहीं कि परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान है, उन्हीं के शक्ति से सब होता है। तो जो प्रत्येक हृदय में भिन्न प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। भगवान ने कहा मैं सबका मित्र हूँ। परमेश्वर परम कारण है। अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावना में होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बलता नहीं। जो पूर्ण कृष्ण भावना में है वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते और सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। तो भगवान ने यहाँ अपने स्वरूप में क्या कहा कि भगवान ने कहा कि मैं अहंकार रूप से सबको कर्म करने की प्रेरणा देता हूँ, शिव रूप से। और भगवान शिव के हृदय में कौन बैठे हुए हैं? भगवान शिव के हृदय में भगवान का, राम का, कृष्ण का स्वरूप है नहीं? तो जब भी हम भक्ति मांगते हैं तो कैसे कहते हैं? हनुमान जी ने कहा कि नाथ भगत सुखदायनी देव कृपा कर अन पायनी।
नाथ भगत सुखदायन देव कृपा कर अनपायनी सुन प्रभु परम सरल कवानी एव मस्त तब कयो भवानी। तो ये कहाँ किसने कहा कथा में? तुरंत ही ये ज्ञान की बात, ये ज्ञान की बात भगवान शंकर ने कहा। एवं मस्तु तब कहा भवानी, माता पार्वती से कहा, तुरंत ही भगवान ने एवं मस्तु कह दिया उनसे। क्यों कह दिया? क्योंकि ये भक्ति मेरे को पहले ही प्राप्त है। एवं मस्तु उमा राम क्यों प्राप्त है मैं बताता हूँ, मेरे को ये भक्ति प्राप्त है। तो भगवान ने शंकर ने इसका उदाहरण दिया, उमा राम मैं उनका स्वभाव जानता हूँ पहले से ही। उमा राम स्वभाव जी जाना और चाहे भजन तज भावना ना, इसलिए मैंने हनुमान रूप में ऐसी भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि मेरे को बस राम नाम रटना और कुछ नहीं करना है, ऐसी भक्ति का। तो जब हम अहंकार रूप से अपने आप को व्यक्त करते हैं मैं, तो तब हम उस भाव तक, भगवान शंकर के भाव तक नहीं पहुंच पाते हैं और हम कर्म में लिप्त रहते हैं और सबको कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। लेकिन जब हम ये इस बात को देखते हैं, जैसे विभीषण गया, देव सदा से मन भावनी, विभीषण ने कहा नहीं अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, प्रभु प्रथम कछु वासना रही और परशु कथम वासना रही, प्रभु पर प्रीत श्रेष्ठ वही, अब कृपाल निज भगत पावनी, अब कृपाल निज भगत पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। अब मेरे को आप वो भक्ति प्रदान करें जो भगवान शिव के भीतर रहती है। तो ये मैं पने को छोड़ के मेरे भीतर कौन है? मेरे भीतर भगवान परमात्मा शिव शंकर बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं। और उनके ध्यान में कौन है? उनके ध्यान में, उनके हृदय में भगवान है। तो जो ध्यान वे कर रहे हैं और जिस ध्यान से वे बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं और सबका कल्याण मंगल कर रहे हैं, ऐसी ही भाव और भावना से और भगवान से प्रार्थना करके ऐसा ही मेरे को भगवान पुष्ट करें। इस प्रकार से द्वारकाधीश भगवान की है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि जब कृष्ण भावनामृत जो हो जाता है तो उसके लिए भगवान ने कहा कि फिर वह उत्तरदायी नहीं रहता, उसका उत्तरदायी मैं स्वयं हूँ। तो सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। शारीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरा, न्याय्यम वा विपरीतम वा पच्येते तस्य हेतवः। भगवान ने कहा अर्जुन, मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। 5 कारण कौन कौन से बताए कि इस श्लोक में न्याय, तात्पर्य श्लोक में न्याय, उचित तथा विपरीत यानी अनुचित, न्यायी शब्द का फिर विपरीत का अनुचित, तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यही सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट, सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। अनुचित कार्य में उसका ध्यान नहीं दिया जाता है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए इन 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। 5 कारण जो अभी बीच बीच में उनका भावार्थ थोड़ा थोड़ा भगवान ने बताया, अभी विस्तार से बताएंगे कि 5 कारण क्या है। शरीर है, शरीर की इंद्रियां हैं, चेष्टा है और फिर भगवान की कृपा। इस प्रकार से ये कारणों के कारण से भगवान जीव कार्य करता रहता है। तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलं तुया पश्यतः कृत तद्बुद्धि त्वान्ना सा पश्यति दुर्मति। तत्र एवं सति कर्तारम आत्मानं केवलं तु यस् पश्यति अकृत बुद्धिन्यातः न सा पश्यति दुर्मति। भगवान ने कहा अर्जुन, अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चित ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। 5 कारणों में से एक जो प्रमुख कारण तो परमात्मा का कई बार अभी पिछले श्लोकों में बताया, तो बाकी के कारणों की व्याख्या भगवान अभी करते चल रहे हैं धीरे धीरे। तो तात्पर्य, मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है। भगवान ने कहा मैं उसके भीतर मित्र रूप में अभी व्याख्या करके बताया कि मैं बैठा हूँ। जैसे भगवान शिव पार्वती को कथा सुना रहे हैं उसी प्रकार से मैं उस जीव के हृदय में बैठ करके ध्यान लगा के बैठा हूँ, सब देख रहा हूँ। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मूर्ख व्यक्ति नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप से बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण हैं, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। उसी की शक्ति से सब हो रहा है। जाके बल लवलेस्ते, आखिर में हो तो उसी की शक्ति से रहा है। तो पहला जो उसमें कारण बताया स्थान, दूसरा कारण बताया कर्ता,
तीसरा चेष्टा, और चौथा इंद्रियां, और अंतिम पांचवा मुख्य कारण जो है वो प्रभु हैं। तो अतः मनुष्य को चाहिए केवल चार भौतिक कारणों को ही न देखे, अपितु परम लक्ष्य कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। तो अभी ये बात अब बिल्कुल स्पष्ट करके भगवान ने कह दी कि जब तक वह अपने आप को मैं पना मानता रहता है नहीं, तब तक वह स्वयं को कर्ता मान के कर्म करता है। और जब जान जाता है मैं नहीं, ये भीतर परमात्मा मैं पना जो किससे भाषित हो रहा है, अहंकार का रुद्र स्वरूप है, ये भगवान शिव का स्वरूप है, और इसके भीतर भगवान कृष्ण इनके हृदय में बैठे हुए हैं और उनकी प्रेरणा से सब हो रहा है। तो वह वहाँ तक जो उसकी शरण ले लेता है, तब फिर उसको कर्म कर्तापने का अहंकार उसका हट जाता है, और तब भगवान कहता है तब उसने मेरे को समर्पण कर दिया, तो अब उसके फलों का मैं भोगता हूँ, उसके अच्छे बुरे सभी कर्मों का फलों का भोगता मैं हूँ। यस्य नांकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, और हत्वापि सायमां लोकान् हन्ते नान्यवध्यते। भगवान ने कहा अर्जुन, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बधी नहीं है, वह संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, और ना ही अपने कर्मों से बधा होता है। और जो अपने आप में मैं पना नहीं मानता है, यही मानता है कि प्रभु चला रहे हैं तो चल रहा है मामला, और जिसकी बुद्धि बधी हुई नहीं है का अर्थ यही है सीधा सीधा कि उसके बुद्धि में कोई किसी प्रकार की संशय नहीं है। अभी जो पहले बताया नहीं पूर्व में संशय, तो संशय नहीं है उसकी बुद्धि में, यानी कि अपने कल्याण में कोई संशय हो कि मैं भगवत कार्य में लगा हुई बुद्धि है और भगवान की शरण में, तो उसको इस बात में संशय हो, तो संशय नहीं है, इसलिए बधी नहीं है संसार के इस प्रपंच से। तो वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मरता। अर्जुन को कहा कि जब तू इस प्रकार से मेरी शरण ग्रहण कर लेगा, जब तू है ही नहीं, तेरा अहंकार है ही नहीं, तू है ही नहीं, तू क्या है, मेरा एक खिलौना है बस सिर्फ, और जैसे मैं कहता हूँ वैसे चलना है तेरे को। तो मारता हुआ भी, तो मारने वाला स्वयं मैं ही हूँ, परमात्मा मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, तो ये तो केवल तू मेरा खिलौना है एक, इसलिए चला तीर द्वारकाधीश भगवान की। और नहीं वह अपने कर्मों से भला होता है, और जब कर्म मेरे लिए किया है तो तेरा अपना कोई कर्म है नहीं, और द्वारकाधीश भगवान की, तो भगवान की मशीन बन जा द्वारकाधीश। संसार नहीं तो मशीन तो बनना ही पड़ता है, भगवान की नहीं बनेगा तो संसार की बनना पड़ता है, संसार की बनता है नहीं, तो संसार की बनने से बढ़िया भगवान की बन जा। अपने अहंकार की और अपने कुलसित कामनाओं की पूर्ति के लिए इस मशीन को मत चला, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान का गुणगान करने के लिए इसको चलने दे भगवान की कृपा से, जैसे चल रही है द्वारकाधीश भगवान की जय। और सबकी ऐसे ही चल रही है, पर लोगों को अहंकार अभी बताया नहीं, उन्हें लगता है कि हम अपने कर्मों से ऐसा प्राप्त कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बधी नहीं है, वह संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, और न ही अपने कर्मों से बधा होता है। तो कर्म करता ही तो भला क्या है। तो तात्पर्य श्लोक में भगवान अर्जुन को युद्ध न करने की इच्छा भगवान बताते हैं कि तेरी जो युद्ध न करने की इच्छा है नहीं, वो तेरे अपने को अपनापन मानने के कारण से हुई है, कि अहंकार के कारण से हुई। तेने अपने स्वरूप में जब अहंकार मान लिया, मैं पना मान लिया, इसलिए तेरे को ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई कि मैं दया करो इन पर, ये मेरा चाचा है, ये मेरा दादा है, ये मेरा फला है, इस प्रकार से मेरा गुरु है। इस प्रकार से सोच के तेने अपने मन में क्या सोचा कि मैं कुछ हूँ और इनको पे दया कर सकता हूँ, इनको छोड़ दूँ। इसके करने के चक्कर में तू अपना मुख्य कर्तव्य भूल गया द्वारकाधीश भगवान की। तो भगवान ने कहा कि जो युद्ध करने की, जो न करने की जो तेरी इच्छा है नहीं, वो अहंकार से है। तेरा अपने को कुछ मानना है, अपन तू कुछ नहीं है, तू सिर्फ मेरा बना हुआ, मेरा एक कल पुड़ जाए, मेरे हिसाब से चल। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था उस समय। तो यदि कोई न जाने कि कोई परम निर्देश भी है, हाँ, उसके निर्देश को हम अनसुना कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हनुमान चालीसा पढ़ने की बात मुझ गोपी के ही मन में आती है, नहीं नहीं, यहाँ जितने भी रहते हैं नहीं, सबके मन में आती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान शंकर पर जल चढ़ाने की बात केवल मेरे ही मन में आती है, ऐसा नहीं है, सबके मन में आती है, लेकिन हम उसको दबा देते हैं, नहीं सुननी तेरी परमात्मा की, द्वारकाधीश भगवान की जय।
सूर्य को अर्घ्य देने की बात जल्दी उठने की बात सबके मन में आती है, लेकिन हम उसे दबा देते हैं। आसन लगा के बैठने की बात सबके मन में आती है, दबा देते हैं उसको। तो यदि कोई यह उस परम निर्देश को हम मानते कब हैं भगवान के को, और भगवान के निर्देश को हम माने नहीं, और फिर उसके बाद भी चाहें कि हमारे कल्याण में तो कोई संशय नहीं है, लेकिन उनके कल्याण को फिर भी भगवान नहीं बिगाड़ रहा, लेकिन फिर भी उनका अहंकार देखो कि वो सोचें कि हमारे कल्याण में तो कोई संशय नहीं है, और जो भगवान के गुणगान गावे उसके कल्याण में संशय हो, द्वारकाधीश भगवान कीजिए। तो उसे क्या कहा जाए। द्वारकाधीश भी कहते हैं गोपी बोल द्वारकाधीश भगवान की जमुना मैया जय श्री डालो और आगे कथा को सत्य के पायदानों पर चलने दो। तो लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, इंद्रियां क्या है, कर्म करने के उपकरण हैं, और ये जीवात्मा क्या है, अहंकार उसका स्वरूप अभी बताया, वो क्या है, वो कर्म करने का निर्देशक है, कर्म करने का शक्ति है, करता है, और परमेश्वर कौन है, उसका निर्देशक है। तो वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता, उसको इस बात में मोह नहीं होता कि हुआ नहीं तो इसमें मेरा कुछ नुकसान हो गया तो मेरा कुछ फ़ायदा हो गया, नहीं, मेरा है ही नहीं, हो गया तो अभी उस प्रभु का ही लीला चल रही है, नहीं हुई तब भी उसी की लीला चल रही है, जैसी भी चल रही है। तो वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है, ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। तो जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। उसमें जो अहंकार होता है ना झूठा, जिसके कारण से वह अपने आप को कर्ता मान बैठता है, ये सिर्फ उसके झूठे अहंकार से उत्पन्न होता है, और उससे वह दुख भी पाता है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता, और नहीं वह कभी ऐसे वध के फल को भोगता है। जब तक कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता, पकड़े जाने पर उसको दंडित नहीं किया जाता, उससे पूछा जाता है तेरा सेनापति कहाँ है, और जब सेनापति को पकड़ लिया तो उसे दंडित किया था। तो लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। और यदि उसको पकड़ने के बाद में अपनी मर्जी से वैसे लड़ाई में मार देवे सैनिक को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पकड़ लेवे और फिर बिना अपने ऊपर के अधिकारियों को सूचना दे मार डाले तो उसको फिर न्यायालय द्वारा दंड दिया जाता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ज्ञायम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कारणम कर्म करते थे त्रिविधम कर्म संग्रम। भगवान ने कहा अर्जुन, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां यानी करण, उपकरण जिसको कहते हैं ना, इसके लिए इसको कहा करण। करण किसको कहा? उपकरण, जो कार्य करने में काम में आते हैं, उपकरण हैं। कर्म तथा कर्ता, और कर्म जो कार्य किया जा रहा है, और कर्ता, ये तीन कर्म के संगठक हैं। इन तीनों के माध्यम से कर्म की प्रक्रिया चलती है। तात्पर्य, दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं नित्य प्रति, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञान मानी क्या? जानना है, वो ज्ञान। ज्ञेय माने जाना गया, और ज्ञाता यानी कि जो जानने वाला है, ज्ञाता। तो कर्म का उपकरण करण, इंद्रियां, और स्वयं कर्म, जो कर्म किया जा रहा है मेरे द्वारा वह स्वयं कर्म, और मैं स्वयं कर्ता, ये तीनों कर्ता के संगठक कहलाते हैं। इन तीनों के द्वारा ये घटना घटित होती है कर्म की। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में से ही तत्व रहते, किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में यही तीन तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व न कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। जैसे किसी कार्य को करते समय उसमें मन में बुरा लगे या किसी कार्य को करते समय अच्छा लगे, तो वो उसका पूर्व फल होता है, यानी उसका सूचना देता है कि इस कार्य को करने के बाद क्या होगा। जब बुरा कर्म करने का मन में विचार आता है नहीं तो कलेजा कांपने लगता है, तो खुद समझ लेना चाहिए इसका फल क्या होगा। और जब अच्छा कर्म करता है तो कलेजा उत्साह से बढ़ जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अपने आप समझना चाहिए इसका क्या फल होगा।
उसके बाद क्रिया का रूप धारण करता है। पहले पहले वो केवल आवाज़ दिलाता है, फिर बाद में उसको जब हम क्रियान्वित करते हैं तब करता है। तो पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है। पहले सोचना चाहिए, उसको करने से पहले अनुभव करना चाहिए, और इच्छा जो है उसको ठीक ढंग से समझना चाहिए, इच्छा मेरी ठीक है या नहीं है, उसके इन मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता, तब उस कर्म को करना चाहिए, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और इनको समझने की जो बात है नहीं, वो कहाँ से आती है? वो प्रेरणा आती है शास्त्रों से, भगवान के किसी न किसी माध्यम से, शास्त्रों से, अंतरात्मा से, या सदगुरु से, अपने माता पिता से। और वह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से, एक सी होती है, या अपने माता पिता से या अपने अंतरात्मा से, कहीं से भी। तो जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से, जिसमें मन सम्मिलित है, बिना मन के कोई कार्य नहीं होता, मन उसमें सम्मिलित है, और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, क्योंकि बिना मन के वो इंद्रिय उस कार्य को करने के लिए जागरूक ही नहीं होगी। हाथ है पर वो काम नहीं कर पाएगा, पैर है पर वो चल नहीं पाएगा, आँख है पर देख नहीं पाएगा, क्योंकि मन उस कार्य को करने के लिए इच्छुक नहीं है बिल्कुल भी। तो वास्तविक कर्म संपन्न होता है, तब वास्तविक कर्म संपन्न होता है, और किसी कर्म के समस्त संगठकों को यह कर्म संग्रह कहा जाता है। इस सब जितनी भी क्रिया हुई इसको कर्म संगठक कहा गया, संग्रह कहा गया। गुरु द्वारकाधीश भगवान की जय। ज्ञानम कर्मम च कर्ता च त्रयैवं गुणभेदता प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वक्षणुतान्वयितान्यपि। भगवान ने कहा, अर्जुन, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे उन्हें सुनो। भगवान ने यहाँ 3 विषयों का वर्णन किया, ज्ञान का, कर्म का और कर्ता का। जानना, कर्म करना, और जिसके द्वारा कर्म किया जाता है, ये 3 प्रकार के हैं। तात्पर्य 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों का विस्तार में वर्णन हो चुका है। पहले 14वें अध्याय में सब प्रकार के 3 प्रकार के दान, 3 प्रकार के सब प्रकार के 3 प्रकार की श्रद्धा सब बताया, 3 प्रकार के मनुष्य के स्वभाव सब बताया। तो 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। इस अध्याय में कहा गया था कि सत्वगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकवादी तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं, वे मुक्ति के साधन नहीं हैं। और यहाँ तक कि तमोगुण, सत्वगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है, सत्वगुण से भी बधा ही रहता है। नहीं, अब जैसे भगवान कह रहे, गोपी जैसे तू कथा करे तो बधी हुई है नहीं मेरे से, द्वारकाधीश भगवान की है। तो सत्वगुण में भी बधा रहता है, ऐसा नहीं है कि बंधन नहीं है उसका, बस इतना ही अंतर है कि वो द्वारकाधीश से बधा हुआ बंधन है, इसलिए होते हुए भी स्वतंत्रता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो यहाँ तक सत्वगुण में भी मनुष्य में बद्ध रहता है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि 3 गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्ता तथा कर्म के विषय में भी जानना चाहिए। तो भगवान वो आगे भी उन्हीं 3 प्रकार से इनको भी बांट के अर्जुन को बताएंगे। सर्वभूतेषु येनेकं भावव्ययमीक्षते भावव्ययमीक्षते अनिभक्तम् अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु येनेकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। भगवान ने कहा, अर्जुन, जिस ज्ञान के अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। अभी जो बताया नहीं क्या कि एक ही परमात्मा सब में है व्यापक, इस बात को हृदय से स्वीकार करना चाहिए। ऐसे नहीं केवल ढोंग के लिए मैंने किसी महफिल में अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए ऐसा कह दिया कि हाँ लोग तालियां बजाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अपने हृदय में ऐसे आत्मसात करना है, तब वास्तविक इसका सुख आनंद मिल सकता है। तो ऐसे एक दिन में, एक क्षण में तो हो नहीं सकता है। तो उसके लिए क्या करना है? राम कहो बावरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राधे राधे जपा करो, ओम नमः शिवाय, गम गणपते नमो नमः।
या देवी सर्वभूत, तो कुछ न कुछ जिह्वा पर शुरुआत उसकी कर लेनी चाहिए। और जो जीवन का इतना समय बीत गया, जिह्वा पर अनेकों प्रकार के पदार्थ रखते रखते अभी तक राम का नाम रख नहीं पाया है, कि जब भी जिह्वा खाली रहे, खाली जिह्वा कौन है काम, जब बोलो तब राम ही राम, ये इसका सबसे सरल उपाय है। इससे सरल उपाय और कोई जानता हो तो बता दे। ये सब चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, तुलसीदास, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, शंकर, सब ने यही सरल उपाय बताया है क्या। और कलयुग में भी संत डोंगरे जी महाराज, अखंडानंद जी, सरस्वती महाराज और हमारे बिटलेश जी महाराज, राधा चरणदास जी महाराज, सबका यही मत है क्या है कि राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम मुख जपा करो। हाँ, राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम मुख जपा करो, राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम मुख जपा करो, राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम मुख जपा करो, राधे 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 रटा करो, कृष्ण नाम मुख जपा करो, राधे देंगे तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, राधे देंगे तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, राधे चरणों में, माँ के चरणों में, मैया के चरणों में शीश झुकाया करो, राधे चरणों में, माँ के चरणों में, मैया के चरणों में शीश झुकाया करो, और कृष्ण नाम तुम जपा करो, राधे 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 रटा करो, कृष्ण नाम तुम जपा करो, राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम तुम जपा करो। अजी कुछ लोग कह सकते हैं, वैसे तो कोई नहीं कहने वाला, लेकिन कुछ लोगों का अपने मन में ही कह सकते हैं, क्योंकि जब विषय भोगों में उलझ जाता है नहीं तो बाहर से दिखाने के लिए भले ही कह दे कि राम नाम अति मीठा है, भीतर से कहता अरे बड़ा कड़वा है रे, इसको मत रखना जिह्वा पे। नहीं, दवाई कड़वी भी हो, नहीं तेरे को कड़वा लगता है नहीं तो अभी द्वारकाधीश कह रहे कह दे गोपी कड़वा भी लगता, कोई बात नहीं, रख ले जिह्वा पे, मैं कल्याण कर दूंगा, कड़वा समझ के रख ले। करेले की सब्जी नहीं खाता है क्या? संवत्सर को थोड़ी नीम की पत्ती ही खाता है, तो थोड़ा जीवन में कड़वे अनुभव भी तेरे को है नहीं है, कुछ न कुछ कड़वे अनुभव की नहीं है, सब मीठे ही मीठे अनुभव हैं, तो थोड़ा अगर कड़वा भी लगता है मेरा कृष्ण नाम, कहाँ से कृष्ण कहाँ से कड़वा रख ले जिह्वा पर। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, सब रोग शोक मोह दूर कर देगा। तो जिस ज्ञान से अनंत रूपों में व्यक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तात्पर्य जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है, फिर उसमें मिटता नहीं है। और समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न है, किसी का छोटा, किसी का बड़ा, किसी का मोटा, किसी का नाटा, किसी का लंबा, किसी का कुत्ते का, किसी का बिल्ली का, किसी का शेर का, किसी का गाय का, किसी का सांप का, किसी का मोर का, हाँ, किसी का बाज का, किसी का कबूतर का, है ना, भिन्न भिन्न है, किसी का बकरे का, किसी का भेड़ का वो भिन्न भिन्न तरीके के शरीर हैं। तो जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ कि प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की परा प्रकृति के कारण होती है, यानी जीव शक्ति के कारण से उसमें होती है, और उस एक परा प्रकृति, उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है, और उसी का दर्शन सब में करना चाहिए। तो यह जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर विनाशशील हों, और यह जो शरीर के भीतर जो शरीर ही है वह अविनाशी परमात्मा का अंश है, इसलिए अविनाशी है। तो जो आपसी भेद हैं वह शरीर के कारण से हैं, शरीर के भेद से ही हम एक दूसरे से भेद मानते हैं, और जब शरीर का भेद मिट जाता है नहीं तो गोपी बताना देखती है नहीं दिखती है, गाय की बात तो छोड़, लोग कुत्ते के मुंह लग जाते हैं, वो लोग द्वारकाधीश भगवान की जय, लग जाते नहीं लग जाते, तो उसको चाटने लगते हैं और कुत्ता भी उन्हें चाटने लगता है नहीं। कब जब शरीर का उनके प्यार में वो भूल जाते हैं, शरीर का भेद भूल जाते हैं, स्त्री पुरुष भूल जाते हैं, नहीं भूल जाते हैं, द्वारकाधीश भगवान की जय।
और जब हम भजन में कीर्तन में बैठे होते हैं तब तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, बोलो द्वारकाधीश भगवान के जैसा उसमें भूल जाते हैं। अनुभव करके देख लेना, ऐसा किसी और कारण से भूल जाते हो तो उसको श्रेष्ठ मान लेना संसार में। जैसा हम भगवान के कीर्तन में अपने आप को भूल जाते हैं, ऐसा किसी भी अपने मनमाने ऐश मौज में, शौक़ में या अपनी मनमानी किसी भी क्रिया से हम और भूल जाएं और आनंद में डूब जाएं और संसार के सुख दुखों को भूल जाएं, ऐसा किसी भी क्रिया से कर सकें तो करके देख लेना। लेकिन नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, इसीलिए राम नाम सत्य है। तो चूँकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं, अतएव जीवनी शक्ति विभक्त प्रतीत होती है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि अलग अलग जीव हैं, इसमें एक ही प्रकार के जीव हैं सब में। तो ऐसा निराकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान और वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। भगवान ने कहा, जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राशि जानो, लेकिन उसका ज्ञान कैसा है, इसमें कोई और है, इसमें कोई और है, इसमें कोई भूत है, इसमें कोई प्रेत है, इसमें शैतान है। हाँ, जैसे ये फलाना तो बड़ा चिड़चिड़ा है, फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है, ये तो निरा जड़ है, ऐसे भिन्न भिन्न देखता है। तो तात्पर्य ये धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, राजसी ज्ञान है कि जब तक शरीर है तभी तक जीवन है और इसके नष्ट होने पर फिर जीवन नष्ट हो जाता है, यह राजसी ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, इसीलिए राजा लोग अपने शरीर को ज़्यादा सुख देने में लगे रहते हैं। बुरा मानने की बात नहीं है। हाँ, और 24 में तो अधिकतर सब राजा ही हैं बहुत, तो उनको तो सुख देना, बढ़िया बढ़िया खाना, सोना, शरीर को फुलाए के रखना, हाँ, दंड चढ़ाए के चलना अच्छा लगता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान, बुरा मानने की बात नहीं है। अच्छा जो है सत्य उसको सही तरीके से प्रकट करना। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थाई है, शरीर स्वयं आत्मा है, वो ऐसा मानते हैं, और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। भले ही वो शरीर उनका क्षण क्षण नष्ट हो रहा हो, फिर भी द्वारकाधीश भगवान की जय। तो है नहीं, भगवान कहते हैं कभी कभी गोपी थोड़ी कथा में व्यंग्यात्मक शैली भी होनी चाहिए। हाँ, भले ही शरीर उनका नष्ट हो रहा पर हम पहलवान हैं, द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थाई है, या यह कि पृथक आत्माएं नहीं होती, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है। ज्ञान थोड़ा ही होता है, अज्ञान होता है। जैसे पहले जब बचपन में हर बार उदाहरण जो होते हैं नहीं शास्त्र के, वो ऐसे ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं कथा में। क्या कि जैसे बचपन होता है तो उसको लोग कहते हैं ज्ञान है, कौन है तो बच्चा है, वो भी कहता है बच्चा हूँ, ज्ञान है वो। थोड़े समय बाद वो युवक हो गया तो अब बता, अब बच्चा है नहीं, अब मैं युवक हूँ। नहीं, पहले तो तू कहता था मैं बच्चा हूँ रे, अब तू कहता है मैं युवक हूँ रे, तो वो ज्ञान तेरा कहाँ रहा? नहीं, वो अज्ञान था रे। अच्छा ठीक है। फिर बाद में अधेड़ हो गया, बूढ़ा हो गया, तो अब फिर अपने आप को कहता है। तो पहले तो तू अपने आप को जवान कहता था, तब तेरे को सही ज्ञान था? नहीं, तो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। शरीर की अवस्थाओं को अपनी मान लेना क्या है? अज्ञान है। वो उसकी अपनी अवस्थाएं नहीं है, वह तो वही था जो बचपन में था, वही जवानी में था, वही बुढ़ापे में था, उसकी कोई अवस्था नहीं बदल गई। द्वारकाधीश भगवान की। तो यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है, या यह कि शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा परमात्मा नहीं है, वह उसे मानने के लिए तैयार नहीं है मूर्खता के कारण से। तो ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। यत्यो कृष्णवरे कस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम अतत्वार्थावदल्पम च तत्तामम समुदाहृतम। भगवान ने कहा अर्जुन, और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। जैसे एक दूसरे की बुराई भलाई करते रहना, उसको क्या कहा जाता है? या गुटखा खाते रहना, तो वो क्या है? तामसी कार्य है कि जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है और सब कुछ मानकर
गुटखा खाने का उदाहरण है, उसमें कोई ज़्यादा बड़ा उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। उसको कैसे करता है कि एक ही प्रकार के कार्य को वही हर बार वही खाता रहता है, हर बार वही एक ही प्रकार के कार्य को, उसे वही खाना हर बार अच्छा लगता है। गया पुड़िया फाड़ी और मुंह में डाली, द्वारकाधीश भगवान एक ही प्रकार का। अति तुच्छ है, अति तुच्छ है नहीं है, वह मानता, स्वयं में भी मानता है कि बड़ा तुच्छ है, और सब कुछ मानकर उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। चाहे पाठ करा लो, चाहे पूजा करा लो, चाहे कछु करा लो, गुटखा खवा लो, इसके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। द्वारकाधीश भगवान की तो सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, और उस पर सत्य में लिखा रहता है उस पर कि ये खतरनाक है, फिर भी उसको उसमें लिप्त रहता है, तो तामसी कहा जाता है उसको। ऐसे ज्ञान को तामसी, उसे ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान क्या है? वो अज्ञान ही है। ज्ञान को उसने ज्ञान मान लिया है। तामसी का वो समझ रहा है इसको सेवन करने से मैं कोई बहुत बड़ा पहलवान बनना हूँ। तात्पर्य, सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। अब ऐसा क्यों तमोगुण में उत्पन्न क्यों होता है कि 9 महीने कहाँ लटका रहता है? नरक में लटका रहता है, और मुँह कहाँ सना रहता है उसका? वहीं सना रहता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं। भगवान के ज्ञान में जो है नहीं, सत्यता के ज्ञान में क्या होता है कि ऐसी बात होती है जिसको हम ऐसा मानते हैं, अरे ये भी कोई बात हुई कहने की? नहीं नहीं, सत्यता की बात है कि वो 9 महीने कहाँ लटका रहता है? तमोगुण में ही लटका रहता है। तो तमोगुण से उत्पन्न होता है, निकलता कहाँ से है? सब तमोगुणी से ही उसकी सृष्टि शुरू होती है, और तमोगुण में ही वह सोया रहता है अंधेरे में। तो तमोगुण से इसलिए वह ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करने में हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। कोई भी हो, एक व्यक्ति की बात नहीं है, सामान्य जन समुदाय की बात है। कोई भी हो, हर किसी पर उसका प्रभाव पड़ता है कि जो कार्य निम्न स्तर के हैं, नहीं गंदे कार्य हैं, जैसे नाली साफ करने का है, उसमें उसका मन बड़े आराम से लगता है, क्योंकि 9 महीने वहीं पड़ा रहता है द्वारकाधीश भगवान की जय, इसलिए उसमें उसका मन लग जाता है वहाँ। लेकिन हाँ, उस गर्भ स्थिति में कुछ थोड़ा समय उसका ऐसा आता है जिसमें भगवान की स्तुति भी करता है, लेकिन मैं थोड़ा ही तो आता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा उसके जीवन में भले ही वो गुटखा भी खावे, नाली भी साफ करे, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी कभी उसको चंदन लगाना और मंदिर में जाए के ताली बजाए के आरती गाना कभी कभी उसको ध्यान में आ जाता है द्वारकाधीश भगवान की। तो जो व्यक्ति हर जीव में यह धारणा कि जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, चाहे पशु पक्षी हो, या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। और यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है, शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, राजसी ज्ञान है। और सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, लेकिन भगवान ने कहा ऐसा ज्ञान सामान्य मनुष्य का हमेशा तामसी रहता है कि वह तुच्छ वस्तु को भी कुछ भी मान लेता है और सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में उत्पन्न होता है। और जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, वो तो तेरी सुनी मेरी सुनी उसी से उसका ज्ञान अर्जित होता है। शतरंज खेलने से वो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है। हाँ, तो ऐसे ही अपनी चालाकी होशियारी दिखाने से, छल कपट दिखाने से, यजमानी कर लेने से और दूसरों को मूर्ख बनाए करके और उनसे अपना काम बना लेने से अपने आप को बड़ा विद्वान समझता है। तो जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। वह सिर्फ अपने शरीर का पोषण करना जानता है, बढ़िया से बढ़िया इसको खिलाए लो, बढ़िया सुलाए लो, उससे अलावा उसका कोई ज्ञान नहीं है। वह शरीर से तपस्या करना जानता ही नहीं है। अब उससे कोई पूछे मूर्ख कि परीक्षा किसकी लेता है भगवान? जो तपस्या करने के लिए इच्छुक को उसकी लेता है, कि जो नहीं करना चाहता उसकी लेता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। कहने की जरूरत नहीं, चुप रहना, कहना नहीं, सुन लेना। उसे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसके लिए धनी ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है।
इस नश्वर शरीर की आवश्यकताएं पूर्ति होती रहें, ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान यथा खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने का यह ज्ञान जैसा है। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया। दूसरे शब्दों में शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाया है, और जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन, मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा बाद जन्म ले लें वह राजसी है, और शरीर को सुख में बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। द्वारकाधीश भगवान जिस सीधे सीधे अर्थों में हम समझ लें कि जिस ज्ञान से हम अपना स्तर ऊपर उठाए करके और भगवान तक पहुँचने योग्य बन जाएं, जीते जी, मरने के बाद तो सभी बन जाते हैं, नहीं बन जाते कोई नहीं जानता है, और जीते जी बन जाएं, और तो वह सात्विक ज्ञान है। और जिस स्तर से हम इस संसार में यश और नाम कमावें वह राजसी ज्ञान है, और जिससे न संसार में ही हम कमा पावें कुछ भी, संसार में भी सबको दुख दे में, और स्वयं भी कुछ नहीं, भगवान का भी भजन नहीं कर पावें और अपने भी आत्महनन करें, तो वह तामसी ज्ञान है। द्वारकाधीश भगवान सीधे अर्थों में सरल भाषा में नियत संकर मराग द्वेषता कृतम अफला प्रेप्सुना कर्म यत्सात्विकमुच्यते। नियतम यत् संकर मराग द्वेषता कृतम अफला प्रेप्सुना कर्म यत्सात्विकमुच्यते। जो कर्म, भगवान ने कहा अर्जुन, जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग, द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। नियमित क्या है कि ब्राह्मण का नियमित कर्म है संध्या वंदन, अग्निहोत्र, गौ सेवा है, ये उसका तर्पण, ये उसका नियमित कर्म है। और नियमित या जो भी जिसका नियमित कर्म है, चाहे भले शंकर जी पर जल चढ़ाएं, जो भी जिसका नियमित कर्म है। नियमित कर्म कोई भी उसको धन कमाने से को छोड़ करके जो नियमित कर्म है, धन कमाने का नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे, नियमित कर्म उसका जो धर्म है, कर्तव्य है, उसको नियमित कर्म है उसका। तो जो उसका नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित है, उसको निभाने समय उसमें सब प्रकार की आसक्ति छोड़ करके उसको निभाए, और बिना किसी राग द्वेष से उसको निभाते समय किसी के प्रति मन में राग द्वेष न रखे, और कोई कर्म फल की उसके लिए इच्छा नहीं रखे अपने उस कर्तव्य को निभाते समय। अपने कर्तव्य को निभाने में काहे की फल की इच्छा है रे? अपने कर्तव्य को तो पशु पक्षी भी निभाते हैं, तो हम मनुष्य होकर के भी अपने कर्तव्य को, और ब्राह्मण होकर के भी अपने कर्तव्य को निभाने में और पीछे हटें द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जो कर्म नियमित है और आसक्ति, राग तथा द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। तात्पर्य विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्तुत वृत्तिपरक कर्म जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम, घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावनामृत में किए जाते हैं, सात्विक कहलाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। यत् कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसं उदाहृतम्। भगवान ने कहा अर्जुन, लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयासपूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। यानी केवल अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उस कार्य को किया गया है, और अपना उसमें प्रयास भी लगाना पड़ता है। फिर जब अपनी इच्छा होती है तो अपना प्रयास लगाना आवश्यक होता है, अपनी इच्छा नहीं होती है, प्रभु का कार्य होता है, तो वह अपने बिना प्रयासों के भी हो जाता है अनेकों बार। और अपना कार्य जो होता है वो प्रयास करने पर भी नहीं हो पाता, असफल हो जाते हैं द्वारकाधीश भगवान। तो उसमें अपना प्रयास भी लगाना पड़ता है। एवं मिथ्या अहंकार, मैं इसे कर लूँगा, मैंने अनेकों बार किया है, भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्षम च पौरुषम मुहाल आरम्भ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। भगवान ने कहा, और अर्जुन, जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके, शास्त्र में नहीं है वो कर्म उसके लिए, फिर भी उसकी अवहेलना करके, और वह शास्त्र का कर्म कर सकता है फिर भी उसकी तो अवहेलना करता है, तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना, जो भविष्य में उसको दंड मिल सकता है उस कार्य से, उसके बंधन में आ सकता है, परेशानी में पड़ सकता है, इसकी भी परवाह नहीं करता,
या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, केवल अपने मनोरंजन के लिए दूसरों की हिंसा और दुख पहुंचाने का कार्य करता है, वह तामसी कहलाता है। उसको करने का कोई प्रयोजन नहीं। कभी कभी व्यक्ति ऐसे कार्यों को करने में निमग्न होता है, कोई प्रयोजन नहीं। और हम देखते हैं प्रत्यक्ष में, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, सब जानते ही हैं। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थमसा गया है, तो उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। पर सत्यता को प्रकट करने में कोई कहना ही पड़े तभी सत्यता प्रकट हो। नहीं, सत्यता अपने आप में प्रकट है ही है, सूर्य की तरह वो प्रकाशमान है। तो जो कर्म मोह व शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके भविष्य के मिलने वाले दंड की परवाह किए बिना हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। अब स्वभाव ही पड़ जाता है व्यक्तियों का। तो अभी कहा नहीं कि हम क्यों करें, फिर गोपी भगवान कहते हैं गोपी तू काहे को अपना स्वभाव बदले, जो द्वेष राग करे, जिसकी इच्छा से करने दे, छोड़ दे, हार मानी झगड़ा छूटा। द्वारकाधीश भगवान की जय। हाँ, जिंदगी भर इसी बात पे रोते रहो कि एक बार विलोकना मोरा, एक बार विलोकना नहीं, तेरे एक बार क्या कभी भी नहीं विलोकना। द्वारकाधीश भगवान की। तो जो कर्म मोह व शास्त्रीय आदेशों के अवहेलना करके भावी बंधन की परवाह किए बिना हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया था, तामसी कहलाता है। तात्पर्य मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है। उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है, अवहेलना होती है। तो यह प्राय हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व से ही हीन ऐसा कर्म अपने निजी स्वभाव के आधार पर किया जाता है। निजी ऐसा स्वभाव पड़ गया है बुरा, तो ये मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फल स्वरूप होता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब कर्ता के बारे में, मुक्त संगोण हम्बारी धृत्युत्साह समन्विता सिद्धे सिद्ध्यो और निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। भगवान ने कहा अर्जुन, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साहपूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, अविचलित, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना क्या कि अब मेरे पर राजसी प्रभाव आ गया, कभी तामसी आ गया, कभी सात्विकी आ गया। प्रभाव तो बदलते ही रहते हैं ना, शरीर पे, मन पे भी बदलते ही रहते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के अधीन है शरीर मन, तो इसमें प्रभाव बदलते ही रहते हैं। कभी हमारा स्वभाव राजसी बन जाता है, कभी तामसी बन जाता है, कभी सात्विकी बन जाता है। पर अभी कहा नहीं, अपने नियम को पूरा करने के लिए उस स्वभाव को छोड़ देवे, शोक धाम तज काम, उसको छोड़ देवे उस समय, उस भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना। नहीं, भले ही उस समय मेरा स्वभाव सात्विकी नहीं है, तामसी हो रहा है, भले ही राजसी हो रहा है, लेकिन नहीं, मेरे को अपना जो सात्विकी मेरा नित्य कर्म है उसको करना है, चाहे इस समय मेरा स्वभाव कैसा भी हो रहा है। द्वारकाधीश भगवान की जय। स्वभाव के बंधन में नहीं आना है। ताय न व्याप त्रिविध भव सूला, तुम कृपाल जा पर अनुकूला और ताय न व्याप त्रिविध भवसूला। ये तीन प्रकार के ये भवसूला नहीं व्याप होने चाहिए। और अहंकार रहित, यानी मैं कुछ कर रहा हूँ ऐसा अहंकार उसमें नहीं होना चाहिए। ये सब भगवान की लीला चल रही है, किसी रूप में, किसी न किसी रूप में चली रही है। लीला किसकी चल रही है? उसी की चल रही है, परमात्मा की। तो अहंकार रहित, संकल्प तथा उत्साहपूर्वक, और ये मेरा राम सत्य संकल्प प्रभु, ये सत्य संकल्प है। ऐसा करना, जैसे चाय पिए बिना मैं नहीं जीऊँगा, नहीं तो बिना कथा करे बिना भी नहीं जीऊँगा। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो संकल्प तथा उत्साहपूर्वक, और कोई इसलिए नहीं कि इसे कथा करने में मुझे थोड़ा कष्ट हो जाएगा, नहीं, कोई कष्ट नहीं हो सकता मुझे कभी भी। भगवान का नाम लेने में मुझे कभी कष्ट हो जावे तो फिर बेकार है। अपना कर्म करने में, मुझे कोई भी अच्छा कर्म करने में कष्ट होवे, हाँ, दान में, दया में, धर्म में, किसी के परोपकार में, और मुझे कष्ट होवे तो धिक्कार है मनुष्य जीवन के लिए। तो उसके लिए संकल्प इतना उत्साहपूर्वक नहीं, हमेशा मुझ में उत्साह है उसके लिए।
अरे धूप जहाँ की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है। धूप जहाँ की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है। मेरा सर ढकने के लिए तेरी चूनर बस काफ़ी है। मेरा सर ढकने के लिए तेरी चूनर बस काफ़ी है। अरे क्या मांगे बेटा वो जिसने, क्या मांगे बेटा वो जिसने तेरी ममता पाई है। अरे एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। बोले ना मैया की जय। एक तरफ है ये जग, बोलो माँ विद्या मैया की जय। बोलो जानकी मैया की जय। बोलो जगज्जननी पार्वती मैया की जय। अरे एक तरफ है ये जग सारा, काली मैया की जय। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई। और सापूर्वक जय बोलो माई की। अब फिक्र नहीं काहे कि उत्साहपूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अवचलित रहता है। अरे सफलता और असफलता के सौदा नहीं हो रहा है यहाँ पे कि हमें सफल होना है कि असफल होना है। नहीं, हमारा लक्ष्य तो अपने प्रभु का प्रसन्नता है, उसकी प्रसन्नता है कि गोपी बोल द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय। और वहीं ज़्यादा जोर से बोलनी है जहाँ लोग विरोध करते हों, द्वारकाधीश भगवान की जय। जो मेरे नाम का विरोध करते हो वहीं बोलनी है जोर से। तो असफलता असफलता की चिंता नहीं, जीवन और मृत्यु की चिंता नहीं। द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय, जय श्री राधे। तो वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तात्पर्य कृष्ण भावना में व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है। उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। किसी भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। वह सदैव उत्साहपूर्वक रहता है। संसार के जितने भी कर्म है नहीं, भगवान कह रहे द्वारकाधीश करे गोपी बता दे सत्यता को कि जितने भी कर्म है नहीं संसार के, उनमें सब में एक दिन निराशा उत्पन्न हो जाती है। एक मेरा नाम लेने का ही काम ऐसा है जो नित्य प्रति उत्साह में बढ़ता रहता है। अरे खर्च न होए चोर नहीं लेवे, खर्च न होए, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अरे खर्च न होए चोर नहीं लेवे, खर्च न होए चोर नहीं लेवे। अरे दिन दिन बढ़ते सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नाग पायो, कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। अरे हरस 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 प्रसन्नता पूर्वक हरस हरस जस गायो, हरस हरस पड़े जहर पीना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन हरस हरस जस गायो। और भगवान के जस गाने में कभी भी मुर्दारी नहीं, कभी भी कमजोरी नहीं। द्वारकाधीश भगवान के जमुना मैया की जय। और जो दुष्ट उसमें बाधा डालने वाले हैं वही कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो उठ भी नहीं पाते हैं उस समय तक। तो ये तो द्वारकाधीश की जय, जमुना मैया की जय। तो इस पर करी जाए तो कर ले, नहीं तो मौका तो जा ही रहा है हाथ से। तो कृष्ण भावना में व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है और अपने सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती। वह सदैव उत्साहपूर्ण रहता है। वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता। वह सुख दुख में संभाव रहता है। ऐसा करता सात्विक है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। रागी कर्म फल प्रेप सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित करता राजसा पर कीर्तता। और भगवान ने कहा अर्जुन, जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, पहले तो आसक्ति से ही कर्म करता है, कुछ पाने के लिए ही करता है और फिर उन फलों का भोग करना चाहता है, तथा जो लोभी है, सदैव ईर्ष्यालु है, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। हाँ, जरा सा उसका बहाना भजन न करने का क्या है, अरे अपवित्र हो गया, मेरे कपड़े अपवित्र हो गए, मेरा
शरीर पवित्र हो गया, सूतक हो गया, बरसूतक हो गया, न्यो हो गया, त्यों हो गया, 3 दिन के लिए स्त्रियां कहते हैं न्यो हो गया, त्यों हो गया, तो उससे अपवित्र अपने आप को मानने का उनका स्वभाव होता है और सुख दुख से विचलित। अरे आप तो ऐसी घटना हो गई, क्या भगवान का ध्यान करें, अब तो कभी सुख में इतने निमग्न हो गए कि अब भगवान ध्यान ही नहीं है, द्वारकाधीश भगवान की, तो वह राशि कहा जाता है। तात्पर्य मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है, उसमें उसका लगाव होता है। इसलिए भगवान ने कहा मम पर मनी बांध बट डोरी, इन सब का जो लगाव है उसे हटा के मेरे पैरों में लगाव बांध ले। यही एक रास्ता है। वह रास्ता इतना आसान तो है नहीं, बहुत कठिन है। डगरपन गटकी और कैसे मैं भर लाऊँ जमुना से मटकी, नाली से भरी जा सकती है मटकी, जमुना से नहीं भरी जा सकती है द्वारकाधीश भवन। जमुना मैया करी बताना, मेरे पास तो आए करके भी सूखे ही चले जाते हैं, बोलो द्वारकाधीश भगवान की, ये नाली से भली भरला में। तो ऐसा व्यक्ति जीवन के ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता, वह संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। वो उसका कारण क्या है, अपने घर को जैसे बनाता है ना, सब कुछ आराम से मुझे होता रहे, और होता फिर भी नहीं है। अब जब शरीर में इसे ही जोड़ जोड़ में दर्द पैदा हो जाए तो आराम कहाँ से खरीद के ले आए रे, बता। द्वारकाधीश करे गोपी बता, पूछना, इसका उत्तर दे दे। अभी बहुत सी बातों के लिए कहा कि हमें मत बता जाए, बता आराम कहाँ से खरीद के लावे, बता। हाँ, सोफ़ा सेट लिया और डबल बेड लिया, सब लिया, एसी लगा ले, पंखा चला ले, सब चला ले, पर जब शरीर के भीतर ही रोग उत्पन्न हो जाए तो अब आराम कहाँ से खरीद के लावे, बाजार से कितने पैसे में लावे, बता, क्या कीमत दे के लावे। और चाहता है कुछ भी कीमत दे दो और मुझे मिल जावे, द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, तो सामान्यता। हाँ, और राम नाम की नहीं, जो संसार के भगवान के जो प्रसादी है नहीं, नंदोत्सव होता है नहीं, उसमें भी लूटने के लिए नहीं। भगवान कह लो कहने में सार नहीं है, नहीं लूट ले, उसको लूट ले, जल कहाँ तक लूट सकती है बोल, द्वारकाधीश भगवान की जय। गोपी बता, तो उसके द्वारा सामान्यता यह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की प्रत्येक वस्तु स्थायी है और कभी नष्ट नहीं होगी, भले अपना शरीर ही नष्ट होता जा रहा हो, द्वारकाधीश भगवान की जय। पर अपनी क्योंकि अभिलाषाएं नष्ट नहीं हो रही इसलिए अपने आप को नष्ट नहीं मान रहा। अभिलाषाएं तो कभी होती नहीं किसी की नष्ट। तो ऐसे व्यक्ति अन्यों से ईर्षा करता है, प्रत्यक्ष में है नहीं, कथा में कोई ऐसा नहीं है कि भगवान ऐसी बात बोलते हो जो नहीं जानते हो, हमें अपने बच्चों के स्वभाव सब जानते हैं, इसलिए भगवान ने सब स्पष्ट करके बताया। बोले ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्षा करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है, करता है नहीं अनुचित कार्य, हालांकि उसको उससे कोई लाभ नहीं हो सकता है, पर करता हानि होती है उसको, पर करता अनुचित कार्य। अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और अपवित्र भी रहता है, द्वारकाधीश भगवान की, और इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध है, द्वारकाधीश भगवान की। यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न और असफल होने पर अत्यधिक दुखी होता है और रजोगुणी करता है, ऐसा ही होता है। और द्वारकाधीश भगवान की एक व्यक्ति की बात नहीं है, सबकी बात है। अयुक्ता प्राकृत स्तब्धा सठो नैष्कृत तोलसः विषादी दीर्घ सूत्री चाकर्ता तामस उच्यते। भगवान ने कहा जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, संतन सन करवा वहीं सेवा। जो भौतिकवादी हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, हाँ वो बड़ा होशियार है अपमान करने में दूसरे का। हाँ, जैसे अपमान करने में क्या है कि एक उदाहरण गोपी व्यंग्यात्मक, क्या रास्ता चलो नहीं तो यहाँ पे ऐसे आदमी रहते हैं, अरे भाई साहब जी, भैया जी, 1 मिनट, बस समझ जाओ, इतने में सारे समझ जाते हैं सब। तो अपमान करने में पटु हैं, बड़े होशियार हैं, दिखते ही हैं डंडा लेकर के हाथ में, कि डंडे से खोप नहीं, डंडे से ज़्यादा गहरे घाव अपनी वाणी से देते हैं, द्वारकाधीश भगवान की जय। पर वो उसी को दे सकते हैं जिसके हृदय में राम नाम नहीं हो, और जिसके हृदय में भगवान राम हो
तो वह तो सब में राम ने कभी बताया नहीं, तो उसको वो क्या घाव दे रहे, क्या कष्ट दे रहे। हाँ, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा विचलित करने का प्रयास कर सके, लेकिन वो उसको कुछ ही कष्ट नहीं पहुँचा सके, उसके भाव को नहीं बिगाड़ सके, वो वहाँ तक उसकी पहुँच नहीं, वो द्वारकाधीश भगवान की। पर उसको लगता है ऐसा ही है कि सब भेड़ बकरिया सब मैं हाँकता ही हूँ तो शेर को भी हाँक लो, द्वारकाधीश भगवान की है। हाँ, उसको आदत पड़ गई है ना हाँकने की, तो उसको ऐसा ही लगता है कि जो संसार का कार्य करने में मैं विघ्न डाल सकता हूँ, तो भगवान का नाम लेने में भी किसी को रोक सकता हूँ। भावड़ा हो जाता नहीं आदमी। तो जैसे एक किंकड़ी फेंकी, एक बार क्या था कि मैं गोपी छोटेपन की बात बताऊँ एक बंदर के खेल खेल में एक किंकड़ी उठा करके मारी। पहले एक किंकड़ी मारी छत पे बैठे हुए, वो उसके लगी नहीं, फिर उससे थोड़ी बड़ी उठा करके मारी, वह भी उसके नहीं लगी। ऐसे जोश में आते आते पूरी एक ईंट उठा ली, ईंट उठा करके मारी। नीचे गली में एक व्यक्ति जो है हैंड पंप पर कुल्ले कर रहा, और उसकी जान बची, बिल्कुल उससे बचती हुई ईंट गई। और मैं हक्की वक्की एकदम से जो है मैंने कही ये क्या हुआ। तो वो क्या है कि जोश में उस पर गलत काम हो ही करना नहीं चाहता, कभी कभी हो ही जाता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक, तो शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं वे भौतिकवादी होते हैं। वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं और शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं। प्रकृति के गुणों के अनुसार चलते हैं कि अब कौन सा जमाना चल रहा है उसके हिसाब से चलना है। भगवान के आदेश को नहीं मानते वो। तो भगवान ने पहले ही कहा कि जो कर्ता शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, आलसी है और सदैव खिन्न रहता है, हमेशा अप्रसन्न रहता है। उसको चाहे तुम सब संसार की संपत्ति ला करके दे दो, सबरे सुख उसको दे दो, पर वो कभी प्रसन्न होता नहीं है। तो अक्सर देखा गया है दूसरों की संपत्ति लूटने का काम करते हैं, नहीं मंदिरों में डकैती, वो प्रसन्न नहीं हो सकते कभी भी। उनकी प्रसन्नता भगवान छीन लेते हैं, उनको सब दौलत दे के प्रसन्नता छीन लेते हैं। द्वारकाधीश भगवान की। तो सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री, कोई भी काम उस पर होता नहीं। सब काम के लिए नौकर चाहिए, बासन मारने के देखते हैं नहीं, बासन मारने के लिए भी क्या चाहिए, नौकरानी चाहिए, काम होता नहीं कोई भी। दीर्घ सूत्री तो वह तमोगुणी कहलाता है। अब उसको क्या कहो, सत्वगुणी कहो। जो अपने झूठे बर्तन नहीं मारना चाहे उसको सत्वगुणी कहो। अब वो खाने के लिए तो भूला नहीं है, उसके हाथ पैर नहीं चलते हैं, उसमें तो चल जाते हैं, और मांजने में नहीं चलते हैं, उसके लिए बूढ़ा है, उसको बर्तन मारने की जरूरत है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। और जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं प्राय भौतिकवादी होते हैं। वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं। ऐसे कर्ता भद्र नहीं होते और सामान्यतः सदैव कपटी, धूर्त तथा अन्यों का अपमान करने वाले होते हैं। प्रत्यक्ष में जैसे नाम लिया शैतान हाजिर है नहीं, द्वारकाधीश भगवान, शैतान न सही, शैतान का दूध सही। और सामान्यतः सदैव कपटी, धूर्त तथा अन्यों का अपमान करने वाले होते हैं। हम चौड़े और बाजार सकरा, तो वे अत्यंत आलसी होते हैं, काम होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करते और बाद में करने के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। अतः वे खिन्न रहते हैं और प्रसन्न रहते ही नहीं हैं। हाँ, प्रसन्न है तो आ जा, चल बोल दें कि कितनी जोर से जयकारा लगा भगवान का। बहुत माल खावे, करैया भर भर के खावे,
द्वारकाधीश भगवान की जय। बहुत पहलवान बने आया। तो जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसे वे वर्षों तक घसीटते जाते हैं। वे दीर्घ सूत्री होते हैं, ऐसे करता तमोगुणी होते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इससे आई कथा कल करेंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। निरंकार है ज्योत तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भुकटे विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, धरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकीना, पालन हेत अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यामे। रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि नोवारा। धर रूप नरसिंह को अम्बा, परगट वही फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजय मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा तब नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न वाले दुख निवारिणी। के हरिवान सो भवानी, लागुर वीर चलत अगवा। कर में खप्पर खड़ग बिराजे, जाको धिक काल डर भाजे। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु यसूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहूँ लोक में डंका बार। सम्मन सम्बदान अब तुम मारे, रक्त बीज संकन संहारे। महिषासुर दैत्य अभिमानी, जय अगवार मई अकुलानी। रूप कराल काल को धारा, सेन सहित तुम ते संहारा। परिगार संतन पर जब जब भई सहाय, मात तुम तब तब अमरपुरी और बासव लोका। तब में माँ सब रहे अशोका, ज्वाला में ज्योत तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नर ना। प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाए। जोगी सुर मुन कहत पुकारी, योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य जतप कीनो, काम क्रोध जीत सपलीनो। निस्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हो कीर्त बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मुँह को मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख में। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपुमूरख मोय अति डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, समरो एक चित तुम्हें भवान। करो कृपा हे मात दयाला, रिद्ध सिद्ध दे करो नियाला। जन्म जन्म में तब फल पाऊँ, तुमरो जस में सदा सुनाऊँ। जन्म जन्म में तब फल पाऊँ, तुमरो जस में सदा सुनाऊँ। दुर्गा चारी साजो गावे, सब सुख भोग परम पर पावे। देवी दास शरण निज जान, करो कृपा जगदम्ब भवानी। देवी दास शरण निज जाने, करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय। जय श्री राधे।
या देवी सर्वभूतेषु जगज्जननी पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे।